तो 2026 किन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और जिन लोगों के लिए या जिन नंबर्स के लिए 2026 अच्छा नहीं रहेगा, उनको क्या क्या करना है, क्या क्या रेमेडीज करनी है, इस पे आज मैं पूरा जानना आपसे डिटेल में चाहती हूँ। कुछ लोगों को इससे बचना होगा, कुछ लोगों को इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा अपनी चीज़ों को बढ़ाने के लिए। तो 4 नंबर के लिए 2025 जो था वो स्ट्रगल से हम रहा था। हेल्थ इश्यूज थे, उनको कुछ ना कुछ हेल्थ वाला चलता ही रहता था, पर वो सॉल्व हो जाएगी उनकी 2026 में। अगर शादी नहीं हो रही है 6 मूलांक वालों की, तो इस साल बहुत अच्छे चांसेस हैं कि उनकी शादी हो जाएगी। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बोलना चाहूँगा, जितने भी 8 मूलांक वाले लोग हैं, जब आप जल अर्पित करते हो तो वो ज़मीन पे गिरता है और वो सीधा आपके पाँव पे गिरता है। ये चीज़ नेगेटिव है। शनि को बहुत ऐसा मानते हैं कि ये किसी पे है भारी है तो उसका तो साल बर्बाद ही होगा, उसके तो सारे रिश्ते खराब होंगे, उसको करियर में ग्रोथ नहीं मिलेगी। मैंने ऐसे सुना है कि अच्छा आपके ना आपका मूलांक ये तो आपका ये लकी नंबर आपका ये होगा। अब लकी नंबर क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और मैं कैसे पहचानूंगी कि मेरा लकी नंबर क्या है? आपके मोबाइल नंबर का जो टोटल आएगा ना, वो आपके भाग्यांक से मैच कर जाएगा। चाइना वाले ले गए बुक्स भर भर के, आपने सुना होगा कि गधों पे खच्चरों पे लाद लाद के वो इतनी सारी किताबें ग्रंथ हमारे यहाँ से लेके गए और फिर वो उन्होंने पढ़ा, उन्होंने फिर चीजें निकाल के हमें दी कि ये कार्मिक नंबर है भाई। तो हम इंडियंस ही कहते हैं कि अरे ये तो वहां से आया है, वो वहां से नहीं आया, यहाँ से गया और फिर यूं घूम के आया। किसी को कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए यही फील्ड बेस्ट है? क्या मुझे वो इंट्यूशन आएगी? 2026 के लिए अगर कोई मैसेज आप लोगों को देना चाहते हैं कि इस साल आप ऐसे करें वैसे करें। सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट एंड मोटिवेटेड फॉर द एफर्ट्स। अतुल्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे? बहुत बढ़िया। जैसे हम लोगों ने देखा कि 2025 बहुत सारे लोगों के लिए, जिसमें 2 नंबर 3 नंबर 9 नंबर 5 नंबर, इनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहा। 2026 के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरे लिए कैसा होने वाला, मेरे करियर के लिए कैसा होने वाला है। डेफिनेटली मैं आज आपसे डिस्कस भी करूँगी जी। तो जब कोई न्यूमरोलॉजिस्ट आता है तो एक है ना क्यूरियोसिटी बन जाती है, यार इनसे ये ज़रूर पूछूँ कि क्या रहेगा, कैसा रहेगा। एंड क्योंकि लोग जानना चाहते हैं तो मुझे लगा कि एक पॉडकास्ट ज़बरदस्त उनके लिए लेके आना चाहिए। बिल्कुल। तो 2026 कैसा रहेगा ये तो मुझे जानना ही है। किन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और जिन लोगों के लिए या जिन नंबर्स के लिए 2026 अच्छा नहीं रहेगा, उनको क्या क्या करना है, क्या क्या रेमेडीज करनी है, इस पे आज मैं पूरा जानना आपसे डिटेल में चाहती हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं आपसे जानना चाहूँगी 2026 कैसा होने वाला है और ये साल किसका है और किन नंबर्स के लिए ये शानदार होने वाला है। देखिए, जब भी साल चेंज होता है, किसी भी तरीके का टाइम चेंज होता है, तो एनर्जीज चेंज होने लगती हैं। 2025 आया तो मंगल की एनर्जीज एक्टिवेट हो गई, उनसे रिलेटेड चीज़ें हुई। वो जिस फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं मंगल, उन फील्ड्स वालों को काफ़ी सपोर्ट मिला, उन्होंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए। तो अब 26 जब आ रहा है तो 26 का जो एनर्जी है, उसकी जो वाइब्रेशंस है, वो मंगल से शिफ्ट होके सूर्य पे चली जाएगी। अगर आप 2026 को ऐड करते हैं तो उसका टोटल 1 आता है। 2 + 0 + 2 + 6 10 आएगा, फिर उसको हम सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे। तो सूर्य क्या है, बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले हमारे लिए उसको कैसे देखेंगे? पहली चीज़ इनिशिएट, एक शुरुआत। तो 1 नंबर शुरुआत को रिप्रेजेंट करता है। जब भी हम किसी को, बच्चे को भी बोलते हैं हाँ नंबरिंग सुनाओ, तो 1 से शुरू करता है वो, 1 2 3 4। तो एक साल सबसे पहले शुरुआत को रिप्रेजेंट करता है कि हाँ कुछ नया, कुछ नएपन को, कि कुछ नया हो सकता है, कुछ स्टार्ट हो सकता है लोगों की लाइफ के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल आप हैं, आप अगर आज ऑकल्ट में कर रहे हैं अच्छा काम, आप स्पिरिचुअल कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई तीसरी फील्ड आप एक्सप्लोर करना शुरू कर दें। जैसे ही वाइब्रेशन चेंज होगी, आपको ऑटोमेटिकली फीलिंग्स आने लग जाएंगी। लोगों को, सबके साथ होगा ये सबके इम्पैक्ट पड़ता है, पर किस लेवल का इम्पैक्ट पड़ता है उस पर और भी बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं कि किसी पे कम पड़ेगा, किसी पे ज़्यादा पड़ेगा। ज़्यादा जिस पे पड़ेगा वो हो सकता है करना शुरू कर दे, कम वालों को लगता है कि नहीं यार अभी रुक जाओ।
तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ग्रह भी होते हैं आपके, आपकी पर्सनल लाइफ भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। पर स्पेसिफिकली सूर्य इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। देन वो रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को। सूर्य क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशवान करते हैं सूर्य, और प्लैनेट्स तक भी उन्हीं की रोशनी पहुंचती है। तो उनमें इतनी पावर है कि वो सबको आउटशाइन कर जाएं। तो सूर्य की जो ये एनर्जी है, इनका जो ये एक पावर है, कुछ लोगों को इससे बचना होगा, कुछ लोगों को इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा अपनी चीज़ों को बढ़ाने के लिए। ओके, मतलब नंबर्स जिनके, ओके, हाँ, ठीक वो है। अभी हम बात करेंगे जब हम अनलकी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे ना, कि नॉन फ्रेंडली या थोड़ा सा स्ट्रगलसम किन के लिए रहेगा, तब मैं और इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हमें क्या देखना है कि हाँ, एक आ रहा है, सूर्य का साल आ रहा है, तो हमें प्लानिंग उस तरीके से करनी शुरू करनी पड़ेगी कि कुछ नई चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, शुरुआत करनी पड़ेगी। हम बहुत मतलब एक सिंपल वे में चलते रहते हैं, चाहे जॉब है। अब कुछ लोगों के लाइफ में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि एकदम से जॉब आ गया, कोई नया मकान ले लिया, कोई घर ले लिया, कोई प्लॉट ले लिया, कोई गाड़ी ले ली। बहुत टाइम से सोच रहे थे और ऐसा होगा कि कोई प्लानिंग नहीं, अभी कोई मेरे पास फंड्स नहीं है यार, मैं गाड़ी कहाँ लूँगा। एकदम से साल आएगा, एकदम से चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो ये फैक्टर है। अब इसमें ये देखना पड़ेगा हमें कि किन किन के लिए, जो आपने पूछा कि किन के लिए अच्छा रहने वाला है, कि हाँ इनको तो भैया रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो देखिए, एक मूलांक जिनका भी है, जिनका भी किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 या 28 को बर्थडे आता है, वो एक मूलांक वाले हो गए, उनके लिए ये साल अच्छा जाने वाला है। मोस्टली देखिए 100% नहीं होता इसमें, ऑडियंस को काम आते हैं इसमें, राइट। बट मोस्टली हम जब न्यूमरोलॉजी के एस्पेक्ट से देखते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि हाँ, ये नंबर्स सबसे ज़्यादा इनको हेल्प मिलेगी। इसमें भी 1 नंबर और 19 नंबर वाले जो लोग हैं उनको थोड़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। 10 नंबर और 28 नंबर, क्योंकि इनकी वाइब्रेशन उतनी स्ट्रांग नहीं है ये भी एक मूलांक वाले। 10 की और 28 की, हाँ, ओके। क्योंकि एक के साथ जब 0 आता है, या किसी भी नंबर के साथ 0 जब आएगा ना, चाहे 20th हो चाहे 30th हो, तो उसकी वाइब्रेशन थोड़ी सी वीक हो जाती है, ओके, 0 के आने से। तो 3 नंबर, 12 नंबर, 21 को तो के स्ट्रांग है क्योंकि वो नंबर्स अच्छे हैं, पर जहाँ 30th आ जाता है वो थोड़ा सा। तो उसी तरीके से 10 के साथ भी ऐसा ही होता है। और 28 नंबर क्यों? क्योंकि यहाँ चंद्रमा है और शनि है, तो वो भी उतना स्ट्रांग नंबर नहीं माना जाता, वो भी उसकी वाइब्रेशंस वीक कर देता है, 28 नंबर भी। अब जैसे रतन टाटा हैं या आपके बिल गेट्स है, इनका 28 तारीख का ही जन्म है, ऑल्दो, बट ये एक्सेप्शंस है। हम न्यूमरोलॉजी में या एस्ट्रोलॉजी में कभी भी एक्सेप्शंस पे काम नहीं होता, या किसी भी फील्ड में एक्सेप्शंस पे हम काम नहीं करते। जो रेगुलर चलता है, जो लॉ है, उस पे हम बात करते। तो 1 नंबर और 19 नंबर ज़्यादा स्ट्रांग है 10 और 28 से, तो इनके लिए अच्छा रहने वाला है। देन बात करते हैं 2 नंबर की, जिनका मूलांक 2 है। 2, 11, 20 और 29, इनके लिए भी अच्छा साल जाने वाला है। ओके, हाँ, स्पेसिफिकली इसमें भी अगर हम बात करें तो 2 नंबर और 11 नंबर, ये दोनों ही अच्छे रहेंगे। 20 और 29 का जो है 29 तारीख, इनके लिए थोड़ा सा कम होने की संभावना है। 3 मूलांक की अगर हम बात करें तो 3 मूलांक में 3, 12, 21 और 30, ये चारों आ जाते हैं। 3, 12, 21, ये तीनों काफ़ी स्ट्रांग है, इनके लिए अच्छा रह सकता है। और 30 तारीख वालों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगलसम तो नहीं कहूँगा, पर हाँ ठीक ठाक रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं, पर हाँ सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 4 नंबर की बात करते हैं, 4 मूलांक की बात करते हैं, तो 4 नंबर वैसे न्यूमरोलॉजी में सूर्य का नंबर 1 और 4 नंबर को सेम फैमिली माना जाता है, कि हाँ ये दोनों एक ही फैमिली के हैं, फ्रेंडली नंबर्स हैं। तो 4 नंबर के लिए 2025 जो था वो स्ट्रगलसम रहा था, हेल्थ इश्यूज थे उनको, कुछ ना कुछ हेल्थ वाला चलता ही रहता था। और ग्रोथ भी जो देख एक व्यक्ति एक्सपेक्ट करता है कि यार मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतना होना चाहिए, वो नहीं मिली, पर वो सॉल्व हो जाएगी उनकी 2026 में। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि करियर में, मतलब सभी फील्ड में या सभी उसमें पूरा होलिस्टिकली हेल्प करेगा। 4 वालों को, 13 वालों को, 22 और 31, इसमें से 4 और 31 जो हैं, ये 2 सबसे ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं
13 और 22 थोड़े से कम, क्योंकि 13 नंबर कार्मिक नंबर भी होता है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। बट 13 नंबर और 22 नंबर थोड़े से स्ट्रगल रह सकता है, बट वैसे 4 नंबर के लिए ये साल अच्छा जाने वाला है। बात करते हैं 5 मूलांक की। 5 में 5, 14 और 23 तारीख, ये 3 डेट्स हैं। इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं वो है 14 वालों को, क्योंकि उसमें 1 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। और स्पेसिफिकली जो लोग स्पेक्युलेटिव मार्केट से जुड़े हुए हैं, जैसे आपका शेयर मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, गेमिंग वाले ऐप अगर आप देखते होंगे ना, ये ड्रीम 11 और ये सब, इस तरीके के काम ज़्यादा बढ़ेंगे 2026 में, और पैसा भी लोग कमाएंगे। और जिस पे जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इंडेक्स, निफ्टी वगैरह, ये जो है ये बढ़ेंगे। अभी डाउन चल रहा है, थोड़ा सा डाउन हो गया अभी लास्ट 1-2 वीक में, बट 2026 में ये अच्छा ग्रो करेगा। अब बात करते हैं 6 मूलांक की। तो 6 मूलांक में 6 तारीख, 15 तारीख और 24 वाले लोग हैं। 6 मूलांक के लिए चांसेस हैं बहुत स्ट्रॉन्ग कि अच्छा जाने वाला है। अगर शादी नहीं हो रही है 6 मूलांक वालों की, तो इस साल बहुत अच्छे चांसेस हैं कि उनकी शादी हो जाएगी। और इसमें बात करें तो 15 तारीख वाले लोग ज़्यादा उनको अच्छा रहेगा इन कंपैरिजन टू 6 और 24। क्योंकि इसमें 1 आ रहा है, इसमें 1 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है 1 और 5 का, बुध और सूर्य का। 7 की बात करें तो 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख का जो ये हैं मूलांक वाले, तो 7 तारीख जो है वो बेसिकली और ज़्यादा जो भी कार्य कर रहे हैं, जिसमें भी वो लगे हुए हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो अगर वो स्पिरिचुअल उसमें भी देख रहे हैं अपने आप को कि मैं और ज़्यादा स्पिरिचुअल, तो ये साल उनको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। 16 तारीख वालों की लाइफ में लग्जरी बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं। और 25 जो है वो उसमें वो एक ऐसी चीज़ है जो या तो एजुकेशन लाइन में अगर होगा तो बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है, अदरवाइज वैसे आउट एंड आउट 7 मूलांक वालों के लिए साल अच्छा ही जाने वाला है। अब बात करते हैं 8 की, शनिदेव की। सो जनरली हम यही मानते हैं कि 8 तारीख है और 8 मूलांक है, 26 का टोटल 1 आ रहा है 2026 का, तो भैया ये तो एक्सट्रीम है। पर ऐसा नहीं है कि सबके लिए बुरा जाने वाला है ये साल। 8 और 1 की है थोड़ी सी, मतलब दोस्ती तो नहीं कहेंगे, दुश्मनी तो है बिल्कुल, बट अगर आप ये मैनिफेस्ट करने लग जाओगे कि नहीं यार मेरे साथ तो बुरा ही होगा, मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बोलना चाहूँगा जितने भी 8 मूलांक वाले लोग हैं, ये बिल्कुल भी मत सोचना कि यार 2026 मेरे लिए बुरा जाएगा क्योंकि उसका टोटल 1 आ रहा है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा, क्योंकि हमारे साथ होता ही यही है कि जब हम किसी से नेगेटिव इंटेंशन के साथ मिलते हैं, फॉर एग्जांपल आप सेल्समैन हैं, आप किसी क्लाइंट कॉल पे गए और आपने पहले ही सोच लिया यार ये तो नहीं कन्वर्ट होगा, तो वो एक्चुअली में कन्वर्ट नहीं होगा। मोस्टली यही होगा कि वो नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपका कन्विक्शन खत्म हो गया, तो वो नहीं होता। तो सबके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप आंख बंद करके ये मान के चलो कि आपके लिए बहुत अच्छा साल जाएगा। अगर आपने अच्छे कार्य किए होंगे, जिसके बारे में हम थोड़ा सा और आगे पॉडकास्ट में बात करेंगे, कि अगर आपने अच्छी चीज़ें की होंगी, अच्छे कार्य किए होंगे, अच्छे कर्म किए होंगे, तो आपको 2026 में बेस्ट रिजल्ट मिलने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप मूलांक 8 हो, चाहे आप कोई सा भी मूलांक हो। ठीक है, तो 8 वालों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं 9 मूलांक वालों की। तो 9 मूलांक, मंगल और सूर्य की तो अच्छी दोस्ती है, तो 9 मूलांक वालों की, जैसा आपका भी 9 मूलांक है, तो वी होप कि आपके लिए अच्छा जाए और सभी 9 वालों के लिए भी अच्छा जाने के चांसेस हैं। नहीं, 9 तो मेरा 2025, जैसे मेरा मूलांक 9 है, तो 2025 भी मेरा बहुत अच्छा रहा था, क्योंकि मंगल का ही वो साल था जी। और बहुत सारे लोगों के, जैसे आपने कहा कि इन लोगों के लिए अच्छा है, इन लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, किन किन लोगों के लिए अच्छा है इस पे हमने बात कर ली है, और ये भी जैसे आपने 8 नंबर का बोला, क्या, क्योंकि हर इंसान को ये पता है कि अच्छा ठीक है इस पॉडकास्ट को सुनने का उसे समझ में आ गया, जैसे 8 नंबर को आपने बोला, अब वो क्या करे, क्योंकि सुन रहे हैं इसी वजह से कि कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसी रेमेडी मिलेगी। एंड मेरी ना हमेशा से एक ये कोशिश रहती है कि मेरे पॉडकास्ट में अगर कोई भी आया है, कुछ भी सुन रहा है, तो उसे कुछ ना कुछ ज़रूर मिले। और कोई ऐसी बात नहीं कि मतलब हम लोग कुछ भी इलॉजिकल बात करें या जो एक्सेप्ट ही ना करें, ऐसी चीज़ हो
जो लोग एक्सेप्ट करें उस चीज़ को, समझे, लॉजिकली समझे, इसके पीछे की साइंस को भी समझे, बिल्कुल। और वो क्यों करना है ये उनके लिए बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि जब तक आपको क्यों नहीं मिलेगा कि मुझे क्यों करना चाहिए, तो वो आई डोंट थिंक सो कि आप रेमेडी भी करोगे तो वो फलीभूत होगी। ठीक है, तो हम लोग उसके सोल्यूशन पे बात करेंगे, लेकिन जो आप मुझे सोल्यूशन बताएंगे उसके पीछे का क्या लॉजिक है ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो हम लोग जिन लोगों के लिए ये साल 2026 थोड़ा भी ऊपर नीचे होने वाला है, या जिन लोगों के लिए लगता है कि भाई जैसे आपने कहा इस सेक्टर में वो नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या करें। 8 नंबर के बारे में बाद में बात करेंगे, जैसे 1 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा है और 2 नंबर वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। 3 नंबर वालों के लिए कैसा है? 1 2 3 5 इनके लिए अच्छा है। न्यूट्रल टाइप्स या आप ये कह लो कि सो टाइप्स 5 वालों के लिए भी रह सकता है ये, 5 और 7 के लिए भी। 8 के लिए, 8 वालों के साथ सबसे बड़ा ये कि अगर लास्ट ईयर आपने अच्छा किया है तो इस साल बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। मतलब जो आपने चाहे किसी भी फील्ड में आपने किया हो, अगर आपने गड़बड़ नहीं की है किसी भी तरीके से, गड़बड़ तो हर कोई करता ही है। हाँ, अगर कर रही है तो वो आप जानते हो, उसका रिजल्ट भी आपको देंगे शनिदेव इस साल। और अगर अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा। हाँ, वो बात बिल्कुल सही है आपकी कि कुछ ना कुछ तो करते हैं। हाँ। तो उतना गड़बड़ के रिजल्ट के लिए तैयार भी रहना। ठीक है, तो जैसे भी 8 नंबर की बात करते हैं, तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? क्या उन्हें अपनी लाइफ में एड ऑन करना चाहिए? कुछ चैंटिंग होती है या कुछ दान पुण्य करना होता है, क्यों करें, कैसे करें, इस पे थोड़ा सा डिस्कस करें। देखिए, मैं 8 के लिए नहीं, आपको सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी बताता हूँ। ये सब मूलांक वाले कर सकते हैं। बहुत मतलब गलत स्टेटमेंट मैं इसे मानता हूँ अगर कोई न्यूमरोलॉजिस्ट ये बोलता है कि एक मूलांक वाला 8 की रेमेडी नहीं कर सकता, 8 वाला 1 की रेमेडी नहीं कर सकता। हाँ, ये मैंने सुना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। रेमेडी आप किसी भी चीज़ की कर सकते हो, क्योंकि ये सब ग्रह हैं, ये हमें कंट्रोल करते हैं। और अगर आप इनकी रेमेडी करते हो, इनकी पूजा करते हो, इनका मंत्र करते हो, इनका दान करते हो, तो वो गुड फील गुड ही करते हैं, क्योंकि हमसे ये श्रेष्ठ हैं। एक एंगल में अगर हम इनको देखें तो ये एक एंगल से हमसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हम इनके थ्रू, ये हमारी लाइफ को रूल कर रहे हैं, हम इनको रूल नहीं कर पा रहे अभी। तो जो बहुत स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो, उनके सामने ये लोग घुटने टेक देते हैं ग्रह। अदरवाइज जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको तो ये चलाते हैं अच्छे से। तो जब आप करोगे इनकी रेमेडीज तो ये कभी भी बुरा नहीं मानेंगे। रेमेडीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल सिंपल एक रेमेडी है, सबने आपने भी सुना होगा, सूर्य देव को जल देने वाली रेमेडी, है ना। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी होने वाली है इस साल के अंदर। जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में कि कुछ लोगों के लिए ये जो पावर है ये उनको और ग्रो करवाएगा, और कुछ लोगों के लिए वो पावर जो है, एग्रेशन जो है, वो उनको तकलीफ भी दे सकता है। सूर्य जब उगता है तो जब वो मॉर्निंग में जल्दी उगता है तो वो बहुत सौम्य लगता है, पर धीरे धीरे क्या होता है वो इतना एग्रेसिव हो जाता है, मतलब इतनी पावर आ जाती है कि हम खड़े नहीं रह सकते। तो वो ही करना है हमें कि ये जो रेमेडी अच्छे, जिनके साथ फ्रेंडली नंबर्स है सूर्य के साथ, वो जब करेंगे तो उनको और प्लस मिलेगा। और जो 8 नंबर वाले हैं उनको जो नेगेटिव हो सकता था उसमें हेल्प मिलेगी इसके अंदर। ओके। तो आप 2-3 चीज़ें नोट कर लीजिए सभी कि मॉर्निंग में आपको सूर्य उदय से लेकर, जैसे फॉर एग्जांपल 7 बजे सूर्य उदय हो रहा है, मैं दिल्ली की बात करता हूँ, दिल्ली में अगर 7 बजे हो रहा है, आप देख लो गूगल पे आपको मिल जाएगा भाई कितने बजे होता है। उससे लेकर 40 मिनट्स तक आपको नहा के और भगवान को, सूर्य देव को जल देना है। तांबे का लोटा ले लीजिए, लोटे का साइज मैटर नहीं करता, बड़ा लेना चाहो छोटा लेना चाहो वो ले लो। उसमें कुमकुम आता है, कुमकुम पाउडर, उसकी एक चुटकी डालो और उनको अर्पित करते हुए, आप बोलोगे यार दिल्ली में तो धुंध इतनी है कि सूर्यदेव दिखते ही नहीं है, तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा जहाँ ईस्ट है अप्रॉक्सीमेटली उस तरफ आपको देख के काम करना पड़ेगा। जिस दिन निकल गया सूर्य फिर तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको हम सबको पता है कि किस तरफ से निकलता है सूर्य डेली, तो उस तरफ मुंह करके और सूर्य देव को जल अर्पित करना है। ओम गृणी सूर्याय नमः का 11 बार आपको जाप करना है, वो आपको हेल्प करेगा। अब इसमें एक फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब आप जल अर्पित करते हो तो वो ज़मीन पे गिरता है और वो सीधा आपके पाँव पे गिरता है। ये चीज़ नेगेटिव है, क्योंकि जब आपने फॉर एग्जांपल जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भोग लगाने के बाद वो प्रसाद बन जाता है।
और वो प्रसाद अगर आपके पैरों पे गिरे तो कितना आपको अपराध लगेगा, आपको पाप लगेगा कि आपने ध्यान नहीं दिया। उसी तरीके से जब आपने जल अर्पित उनको कर दिया तो एक्चुअली में उनको भोग लगा दिया ना आपने, उन पे चढ़ा दिया। वो जैसे शिवलिंग पे हम जब जल चढ़ाते हैं वो घूम के आपके पैरों में आए तो कितनी गलत चीज़ है, वो नहीं लगना चाहिए, वो तो प्रसाद हो गया। तो उसी तरीके से हमें ये ध्यान रखना है कि वो एक तो ज़मीन पे ना गिरे, गिर भी रहा है तो हमारे पैर पे छींटे ना आए या वहाँ से कोई गुजरे ना। तो या तो आप कोई गमला रख लो, उस गमले में आप दे दो पानी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी गमला हो सकता है, कोई जो भी आपके घर में, या फिर ऐसे जगह पे डालो जहाँ जैसे गार्डन में खड़े होके डाल सकते हो, तो गार्डन में तो मट्टी में ही गिर गया, घास में गिर गया। हाँ, मतलब ऐसे डालोगे आपके पैरों में टच ना हो। बस, तो वो उसके छींटे आपके पैरों पे नहीं आने चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। और ये रेमेडी बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, सब इसको कर सकते हैं, मैं खुद भी करता हूँ और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। ओके, ये आपने ओवरऑल बता दिया। अगर मान लीजिए जैसे हम लोग 8 नंबर की बात कर रहे हैं, 8 नंबर में अगर 8 नंबर का मूलांक अगर करियर में ग्रोथ चाहता है तो क्या इसके लिए भी अलग रेमेडी होगी? नहीं, ये रेमेडी आपको ओवरऑल हेल्प करेगी। ओके। हाँ, क्योंकि क्या होता है, देखिए करियर का क्या होता है कि एक साथ अपन ऐसे नहीं कर सकते कि यार रेमेडी की और मैंने एकदम से मुझे ग्रोथ मिल गई। आज एक व्यक्ति जॉब कर रहा है, ऐसा तो होगा नहीं कि उसको हर महीने प्रमोशन मिलेगा या हर महीने हाइक मिलेगी, वो मिलेगा साल 2 साल में जब भी मिलना है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, पॉजिटिव के बारे में ना सोचकर नेगेटिव को हम कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में हम ज़्यादा सोचें। कि 8 नंबर वाला है तो मेरे को पहले ये बचना है, क्योंकि 1 नंबर का साल आने वाला है, सूर्य का साल आने वाला है, मुझे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट से कैसे मैं बच सकता हूँ, क्योंकि ये तो तय बात है कि सूर्य और शनि में नहीं बनती वापस में। अभी फिलहाल सिर्फ ये 2 ही नंबर है ना, ये इसके बीच में भी 4 नंबर भी था आई थिंक। नहीं, 4 तो फ्रेंडली मतलब ये है। सिर्फ 1 और 8 का है जो थोड़े एंटी नंबर। हाँ, बाकी सबके साथ सूर्य की फ्रेंडली है कॉम्बिनेशंस। ये 8 नंबर को हम लोग शनि के प्रकोप से, मतलब शनि को बहुत ऐसा मानते हैं कि ये किसी पे है भारी है तो उसका तो साल बर्बाद ही होगा, उसके तो सारे रिश्ते खराब होंगे, उसको करियर में ग्रोथ नहीं मिलेगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि हर एक नंबर बहुत ब्यूटीफुल नंबर है, हर एक की एनर्जी बहुत प्यारी है। अगर उसे 8 नंबर भी है और अगर मैंने ये मान लिया कि भाई शनि का मेरे पे है और मैं जो भी काम करूँगी उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी, या क्योंकि शनि मेहनत ज़्यादा कराता है, आई थिंक ये होना बहुत ज़रूरी है कि आप बस अपने एफर्ट्स डालो, उस प्योर इंटेंशन के साथ डालो, वो डेफिनेटली ही करेगा। फिर वो मैटर नहीं करता है कि आपका 8 नंबर है। अब जैसे आपने कहा 28, ठीक है, अब आपने कहा रतन टाटा जी या फिर बिल गेट्स, ये बहुत एक्सेप्शनल केस है, तो हम क्यों नहीं बन सकते? अगर 8 नंबर मेरा है तो बिल्कुल मैं क्यों नहीं बन सकती एक्सेप्शनल केस? तो ये चीज़ होनी बहुत समझ में आनी बहुत ज़रूरी है कि हर एक नंबर की एनर्जी बहुत प्यारी है और अगर आप उसे चाहे प्यारा बनाना तो बना सकते हैं। बिल्कुल। मैं आज ही एक व्यक्ति से मिला था एक सेमिनार में, उनका मूलांक 8 है और वो बोल रहे हैं कि सर मेरा ये जो साल गया है ये बहुत ही अच्छा गया है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने बहुत पैसा कमाया है और अब आने वाला जो साल है उसमें भी दिख रहा है कि मैं इससे डबल कमाऊंगा। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि अब कि आपका 8 है तो मैं वही बोला ना कि आप सोचो ही मत ना उस चीज़ को कि मेरा नेगेटिव है या मेरा 8 ऐसा है। मैं एक्चुअली में ये मानता हूँ कि आप नेगेटिव जितना ज़्यादा बोलोगे वो लोगों तक पहुँचती है। तो इसलिए मैं न्यूमरोलॉजिस्ट जितने भी मेरे से सीनियर हैं, मेरे साथी हैं, जो मुझसे जूनियर हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यार नेगेटिव क्यों बोलना। ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी। प्रॉब्लम है लाइफ में वो तो उसको भी पता है, और प्रॉब्लम किसके साथ नहीं है? 1 नंबर के साथ भी है, 2 नंबर वाले के साथ भी है, 3 नंबर की, कौन सी ऐसी नंबर है जिनके साथ प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, सबके साथ प्रॉब्लम है। लेकिन बस वही वाली बातें थी, इंसान के दिमाग में वो भर दिया जाता ना कि 8 नंबर वाले ऐसे हैं या 3 नंबर वाले ऐसे हैं, या तो 4 नंबर राहु का है तो वो चीज़ें क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है। वंडरफुल। जैसे अभी हम लोगों ने इनके बारे में बात की है कि एंटी नंबर से क्या सोल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे आपने जब हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी तो आपने कहा था इसमें कुछ हिडन नंबर्स है 2026 में। अगर हम इसका पूरा टोटल करेंगे 2 + 2 + 6, ठीक है, तो इसका हमारा जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 1 जी। आपने इसमें कहा था कि लास्ट 2 डिजिट्स जैसे 6 और 2 इसका भी अपना कुछ एक महत्व है, या 2 का भी सारे इसमें कुछ हिडन नंबर्स हैं। हाँ। क्या है वो हिडन नंबर्स इसमें? देखिए, जैसे जो ईयर है 2025 अभी चल रहा है, तो 2025 में 20 जो है वो तो आपका अभी
चलता रहेगा 100 साल तक। हाँ। 20 चेंज नहीं होने वाला। बिल्कुल। चेंज जो होंगे वो आखिरी के 2 डिजिट्स होंगे। तो वो जो 2 डिजिट्स हैं उनकी भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल 25 का ही हम एग्जाम्पल अगर लेते हैं कि 25 जो है, 25 का टोटल 7 आता है। 7 केतु का नंबर है, केतु स्पिरिचुअल नंबर है। तो अगर आप देखोगे तो 2025 में स्पिरिचुअल वीडियोस, ऑकल्ट से रिलेटेड वीडियोस, आपके एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, इतना ज़्यादा ग्रो हुआ है ये मार्केट। लोगों ने देखना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया, समझना शुरू कर दिया। एंड बहुत सारे लोगों ने पॉडकास्ट भी अपने खोले हैं जिसमें वो स्पिरिचुअल कंटेंट डालते हैं, ये भी है। बिल्कुल। हाँ। तो हर तरीके से उस नंबर ने अपना एक इम्पैक्ट छोड़ा है इस साल में। तो उसी तरीके से जब 26 आएगा 2026, तो 26 का टोटल था 8। नाउ 8 इज सैटर्न। तो सैटर्न जो है वहाँ पर 2026 में एक छुपा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। वो 8 क्या है? शनि है। अब शनि को अगर हम नेगेटिव एक बार छोड़ दें, नेगेटिव क्या है? स्लो चलता है, धीरे रिजल्ट देता है और मेहनत बहुत कराता है। आपको एडिक्शंस में जाने से रोकता है। तो ये एक अलग चीज़ हो गई। मैं बात कर रहा हूँ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की कि ये बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। 8 नंबर पैसा बहुत देता है, बिजनेस ग्रोथ देता है, एक्सपेंशन का भी नंबर है। अगर आप 8 नंबर को लेटा दो तो वो इन्फिनिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। 8 इतना दे सकता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो और उसका एक नेचर होता है जजमेंट का। शनि जज है तो वो क्या करेगा? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आपने जो कर्म किए हैं, जो कार्य किए हैं, उसका आपको रिजल्ट देगा 2026 में। 2026 में सबसे पहला काम ये करेगा वो कि वो आपको रिजल्ट ज़रूर देगा। अगर आपने गड़बड़ किए हैं तो उसका भी मिलेगा, अच्छे किए हैं तो उसका भी मिलेगा। तो लोग मिश्रित करते हैं, मिक्स करते हैं, तो रिजल्ट आपको मिलना है। पर अगर आपने ज़्यादा गड़बड़ करी है तो फिर ये मत कहना कि आपने तो कहा था सर मेरा 1 मूलांक अच्छा जाने वाला है। अरे भाई, तुमने पिछले साल इतनी गड़बड़ की है तो उसका रिजल्ट तो आपको भोगना पड़ेगा ना। उससे आप बच नहीं सकते, क्योंकि कोई ना कोई पावर है, कुछ ना कुछ है, लगे हुए हैं मैनेजर्स भगवान के मैनेज करने में कि अच्छा ये गड़बड़ कर रहा है इसको इस तरीके से। फिर शनि क्या होता है कि शनि रिप्रेजेंट करता है लोहे को रिप्रेजेंट करता है, लकड़ी को रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट वाली चीज़ को भी शनि रिप्रेजेंट करता है। जैसे केतु भी है, केतु के साथ शनि भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपकी कुंडली में, तभी आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। तो ये वाले जो काम हैं, ये इन कामों में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे जो इस फील्ड के अंदर हैं। ओके। हाँ, तो अगर आप स्पेसिफिकली इस काम में हैं, मान लीजिए लोहे से संबंधित कोई काम करते हैं, लकड़ी से संबंधित कोई काम करते हैं, आप ऑकल्ट फील्ड के अंदर हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इस साल में। बेटर आपको वो सपोर्ट मिलेगा वहाँ पर। 8 नंबर सपोर्ट देगा 2026 में। ओके। अब बात करते हैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग, इसमें मैं एस्पेक्ट और समझाता हूँ कि न्यूमरोलॉजी के अंदर हम एक ग्रिड बनाते हैं। कई लोगों ने सुना होगा, कईयों ने नहीं सुना होगा। उसको हम लोशो ग्रिड बोलते हैं। लोशो ग्रिड क्या है? नंबर्स का एक कॉम्बिनेशन है। 492 357 816 इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन आता है। ये इसको हम लक्ष्मी यंत्र भी बोलते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर। ये लक्ष्मी यंत्र है। लक्ष्मी यंत्र क्यों है? क्योंकि आप इसमें किसी भी तरीके से 3 नंबर्स को ऐड करो किसी भी डायरेक्शन में, आपको उसका टोटल 6 ही मिलेगा। आप 492 को ऐड करोगे 15 आएगा, 6 आएगा, 357 6 आएगा, 816 6 आएगा। आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करोगे तो भी 6 आएगा। आप दोनों डायगोनल को भी ऐड करोगे तो उसका टोटल 6 ही आएगा। देयर आर 8 डायगोनल्स, इसमें 8 प्लेन्स होते हैं, तो इसलिए इसको लक्ष्मी यंत्र भी कहा जाता है। और ये हमारे शास्त्रों से है, ये कोई चाइनीज़ नहीं है। नाम इसका चाइनीज़ है क्योंकि ये वहाँ से घूम के आया है। 6 नंबर को ही क्यों चूज किया गया कि इसका टोटल 6 है? तो इसमें 6 में क्या पावर है ऐसी? 6 बेसिकली क्या है, जो कलयुग है, कलयुग जो है ये एक्चुअली अर्थ बोलते हैं जिसको हम पैसा, आर्थिक बोलते हैं ना कि आर्थिक स्थिति। तो अर्थ को भी ये रिप्रेजेंट करता है। नॉट इंग्लिश वाला अर्थ नहीं, हिंदी वाला अर्थ, कि पैसे को भी रिप्रेजेंट करता है। ये पैसे का युग है। इसमें पैसे का युग का मतलब कि यहाँ पैसा ही सब कुछ है। और जो 6 नंबर है वो लग्जरी का नंबर है। हाँ, वो मनी को रिप्रेजेंट करता है, लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, लक्ष्मी जी को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए 6 नंबर वाले आप देखोगे बहुत फ्लरिश करते हैं लाइफ के अंदर। जितने भी 6 मूलांक वाले हैं, आप
रेयर देखोगे जो मीडियोकर या बहुत मतलब नीचे लेवल के काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे अपनी लाइफ के अंदर। देखिए, अब बेहतर की डेफिनेशन बहुत बड़ी बहुत है। बड़ी, राइट, सबकी अलग मेरे अलग लिए है। 500 करोड़ वाला बेहतर हो सकता है, हाँ। आपके लिए 50 करोड़ वाला हाँ। बेहतर हो सकता है, किसी और के लिए 5 करोड़ वाला, किसी के लिए 5 लाख वाला भी बेहतर हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि वो फाइनेंशियल लेवल पे बहुत अच्छे स्टेबल होंगे कि ठीक है, अगर अच्छी जगह खा रहे हैं, अच्छा पहन सकते हैं, ब्रांडेड पहनेंगे, अच्छी गाड़ी में घूमेंगे, ये भी एक हम बेसिक मान के चलते हैं। तो ये जो युग है, इसको हम, तो इसलिए इसका टोटल 6 आता है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो हमने अभी बात करी 2026 में एक तो 6 आ गया हमारे पास, एक इसका टोटल 1 आ गया और एक 26 का टोटल 8 आ गया। तो ये 3 नंबर्स यहाँ से निकल के आए हैं। अब अगर ये 3 नंबर हम लोशो ग्रिड में मैच करवाएं तो 816 का ये प्लेन कंप्लीट होता है। ओके। तो ये जब प्लेन कंप्लीट होगा हमारा, तो ये प्लेन की एक खासियत है, इसको एक तो हम प्रॉस्पेरिटी का प्लेन बोलते हैं। पुराने न्यूमरोलॉजिस्ट ने, अंक ज्योतिष, ऐसा नहीं कि आज, अब तो सोशल मीडिया आ गया इसलिए लोग जानने लगे, अदरवाइज अंक ज्योतिष बहुत पुराना है। ओझा जी हैं, गोपेश कुमार ओझा हैं, मान साहब हैं, उन्होंने किताबें लिखी बहुत सारी। तो उसमें ही बताया गया है कि ये जो 816 का प्लेन है, ये समृद्धि का प्लेन है, प्रॉस्पेरिटी का प्लेन है। तो अब यूनिवर्सली ये नंबर आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है हम सबके लिए एक्चुअली में, कि 816 कहीं ना कहीं हमारे ग्रिड में अगर नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे ग्रिड में 6 नहीं है, ये मैं कैलकुलेट कैसे कर लूँगी कि मेरे ग्रिड में 816 आ रहा है या नहीं आ रहा है? हमें सिंपल करना है, हमारी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है हमारे सामने, ठीक है। हमें उसका मूलांक कैलकुलेट करना है, भाग्यांक कैलकुलेट करना है। मूलांक जिसमें हम लोग पैदा हुए हैं जिस दिन, ठीक है, वो डेट हो गई है, और भाग्यांक हमारा मंथ, हमारा टोटल डेट ऑफ बर्थ का टोटल। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 29 अक्टूबर 1985, ये एक डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है। नाउ अगर आप मूलांक कैलकुलेट करेंगे तो 2 + 9 11, 1 + 1 2, तो ये मूलांक आ गया। सारे नंबर्स को जब आप ऐड करोगे तो टोटल 8 आ जाएगा। ठीक है, सारे नंबर मतलब उनका डेट ऑफ बर्थ, 2 + 9 + 1 + 0 यानी कि मंथ, 10 जो है, ठीक है, प्लस 1985, 1 + 9 + 8 + 5, ठीक है। इसको पूरे को जब आप टोटल कर लोगे तो उसका टोटल 8 आएगा। तो हमारे पास नंबर कौन कौन से हो गए? एक तो हमारी डेट ऑफ बर्थ वाले सारे नंबर्स हो गए, उसके अलावा 2 अलग नंबर्स हो गए, मूलांक और भाग्यांक। अब जो इसका पैटर्न है लोशो ग्रिड का, वो यही है, 492 357 816। इसी के हिसाब से आप अपना एक खाली ग्रिड बनाओ और जो आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स हैं और आपका मूलांक भाग्यांक है वो उसमें आप फिल कर दो। ठीक है। तो अगर इसमें जब आप फिल कर रहे हो तो यहाँ पर आप देखोगे कि 6 नंबर मिसिंग है। ठीक है, एक 6 नंबर आपके पास मिसिंग है, बाकी 2 आ गया आपके पास, 85 से 5 आ गया, 8 आ गया, 1 आ गया आपके पास, 9 आ गया, ये सारे नंबर्स आ गए, पर 6 मिसिंग है। अब जैसे ही 2026 एंटर हो रहा है तो वहाँ पे यूनिवर्स हमें 6 नंबर दे रहा है। तो आप उसको अपनी ग्रिड में लिखो मत, पर कहने का मतलब ये है कि वो उसका इम्पैक्ट जो होगा वो आपकी लाइफ में पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने 2025 में ज़बरदस्त ग्रो किया है, जबकि बोल रहे थे लोग कि मंगल का साल है, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग कुछ हो सकता है। देखिए कुछ ना कुछ आपदाएं ये सब तो चलती रहती है। ठीक है, हमने देखा एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, प्लेन क्रैश हुआ, आज से पहले बहुत सालों पहले हुआ था, जनरली नहीं होता। तो ठीक है, मंगल का साल था तो एक ऐसे कुछ हुआ, 2-3 चीज़ें और भी हुई। नेगेटिव्स की बात करें तो बहुत सारी हैं, पर पॉजिटिव्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव भी लोगों की लाइफ में बहुत हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ 25 का जो 5 है वो आपकी ग्रिड में मिडिल नंबर होता है। अगर आप देखोगे लोशो ग्रिड में तो बीच का नंबर है, तो वहाँ से 5 नंबर के आने से वो मरकरी का नंबर आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दे जाता है। तो 2025 में ऐसा नहीं कि लोगों की लाइफ कम नहीं हुई है, पर ज़्यादा लोगों ने अच्छा किया है। आप इतने लोगों से मिलते हो, मैं इतने लोगों से मिलता हूँ, हम लोग डिस्कस करते हैं, तभी तो बनता है ना। हम कोई सर्वे जब करते हैं तो अलग अलग लोगों से मिलके, हाँ साहब आपके लिए कैसा रहा, आपके लिए कैसा रहा। तो अभी जब हम बात कर रहे थे 26 के लिए, तो मैंने आपसे आपका डेट पूछा कि 25 आप बताओ कैसा गया। फिर उनसे पूछा, तो उससे मुझे पता लग गया कि यार 4 लोगों में 3 लोगों का अच्छा गया, तो जनरली अच्छा गया होगा शायद।
फिर मैं 3 लोगों से और पूछूंगा। तो उसी तरीके से जब मैं इतने लोगों से मिलता हूँ तो मैं उनसे ज़रूर पूछता हूँ कि आपके लिए 25 कैसा गया। तो मुझे बहुत कम, मतलब 5-10% लोग ऐसे मिलते हैं कि नहीं यार अच्छा नहीं गया, और जनरली लोग मिलते हैं अच्छा गया है, मेरे लिए भी अच्छा गया है, आपके लिए भी अच्छा गया है। तो वहाँ पे उस 5 नंबर ने अपना रिजल्ट दिया, यहाँ 6 आ रहा है तो शुक्र का अपना रिजल्ट मिलेगा हमें। और स्पेसिफिकली जिनका जन्म 2000 और 2000 के बाद हुआ है ना, उनके साथ प्लस पॉइंट क्या है, उनके पास आप देखोगे कि ना तो 1 नंबर मिल रहा है कहीं से भी, जैसे 90s वालों के लिए 1 आ तो गया, है ही। 9 आ गया, इनके लिए 1 बहुत लोगों में नहीं मिलेगा। 1 नहीं मिल रहा, 8 नहीं मिल रहा, 6 नहीं मिल रहा है, प्लेन ही गायब है। तो उनके लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी वाला साल है कि अगर 816 पूरा ही गायब है तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि 816 तीनों नंबर्स आपके पास आपको मिल रहे हैं। आने वाले हैं इस साल में। तो ये साल मेहनत का बहुत है, स्किल बेस्ड, मतलब इसमें ना स्किल के ऊपर काम करो, क्योंकि 816 का जो प्लेन है ये स्किल को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप किसी भी स्किल को अपनी इम्प्रूव करके उसके ऊपर काम करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूमरोलॉजी है, तो न्यूमरोलॉजी एक स्किल बेस्ड वर्क है। ना तो मैं जॉब कर रहा हूँ, ना मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, मैं तो स्किल है मेरे में, उसको मैं कर रहा हूँ। ये कैमरा लगा हुआ है तो कैमरा मैन है, उसकी स्किल है, एडिट कर रहा है वो उसकी स्किल है, ये सब स्किल बेस्ड। आपका स्किल है पॉडकास्ट करना, दिस इज नॉट योर जॉब, दिस इज नॉट योर बिजनेस, है ना। तो कोई भी स्किल बेस्ड काम करोगे या उसको इम्प्रूव करोगे तो आपको आउट एंड आउट हेल्प करेगी बहुत। तो वो करो, मैच्योरिटी बढ़ेगी लोगों में। 816 मैच्योर बनाता है लोगों को। जिसके भी ग्रिड में आप देखोगे 816 है, वो आपको लगे बहुत मैच्योर बंदा लगेगा। वो ना हवा हवाई बात कभी नहीं करेगा आपके साथ, कम बोलेगा, पर जो बोलेगा बहुत सटीक और बहुत मैच्योरली बात करेगा। हार्ड वर्किंग होती है, 816 हार्ड वर्किंग बनाता है। तो जब ये 816 आएगा तो लोगों की लाइफ में प्लस होंगे, हेल्प मिलेगी उनको बहुत। तो ये छुपे हुए नंबर्स हैं, 1 नंबर भी छुपा हुआ है और 8 नंबर भी छुपा हुआ है 2026 में। और न्यूमरोलॉजी में कई बड़े लोगों से मैंने बात करी है, कुछ जो न्यूमरोलॉजी के ऊपर बहुत गहन अध्ययन जिन्होंने किया है, बहुत पुराने 35 साल उनका हो गया है करते हुए। वो ये कहते हैं कि किसी किताब में नहीं लिखा, बट वो ऐसा बोलते हैं कि जो हिडन नंबर्स होते हैं ना, वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और वो आपको बहुत, मतलब सटल रूप में हेल्प करते हैं बहुत, और बहुत स्ट्रांग हेल्प करते हैं। तो ये फिर मतलब सभी को ही हेल्प करेंगे अगर मतलब जिसका 816 हाँ, पूरा है। तो बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब 816 चलो ठीक है मेरी ये लेन पूरी हो रही है लेकिन मेरे लिए शायद ये हो सकता है कहीं ना कहीं काम ना करे। देखिए इसमें बहुत सारे फैक्टर्स, अगेन वही बात आ जाती है कि बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं कि आपके लिए क्या। बट क्या है कि या तो आप जॉब कर रहे हो, या आप बिजनेस कर रहे हो, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। जैसे हम लोग हैं, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो हमें मौका ज़रूर मिलेगा। ओके। तो मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, उसको आप कितना भुना पाते हो वो भी आप पे डिपेंड करता है। अब मैं चाहूँ तो मैं आराम से जिम के लिए अपना 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल सकता हूँ कि यार जाके थोड़ी सी कर लेते हैं, पर मैं नहीं करता, वो मेरी कमी है। पर मुझे भगवान ने दिया हुआ है अपॉर्चुनिटी कि भाई तेरे पास पैसा भी है, तेरे पास थोड़ा टाइम भी है, तू कर सकता है। अब मैं नहीं कर रहा तो वो मेरी कमी है। करेक्ट। तो वो वाली चीज़ है यहाँ पर। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपके पास, और ज़रूरी नहीं कि आपने कोई स्किल सीखी है या उसको आप उस चीज़ में कर रहे हो काम, उसको डेवलप कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं आप उससे पैसा ही कमाना चाहते हो। वो एक अलग, वो आपको हैप्पीनेस भी दे सकती है। कई चीज़ें हम हैप्पीनेस के लिए भी करते हैं, और वही सबसे बड़ी पूंजी और वो है। सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप Right. स्ट्रेस फ्री रहो। तो लोगों को मैं यही कहूँगा कि 2026 जो आ रहा है, ये साल ऐसा है कि जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे ना, क्योंकि 816 मेहनत मांगता है, जितनी मेहनत करोगे उतना आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और जितना आप लेज़ी हो जाओगे, चीज़ों से भागना शुरू कर दोगे, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। फिर वो अपना रिजल्ट नहीं दे पाएगा आपको, क्योंकि 8 है ना, शनि है, तो शनि पहले और पहला आ रहा है। वो अपन 618 नहीं बोलते, ये प्लेन है 816 का। तो दरवाजे पे चौकीदार खड़ा है शनि, तूने मेहनत करी है चला जा, नहीं करी चल भग जा। तो ये फैक्टर है। तो शनि देखेगा आपको कि हाँ मेहनत करी है, तो फिर चलो। ओके,
ठीक है, तो हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी है कि इसे डिकोड करने की कि 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। अब ये ना मेरे मन में बहुत देर से आ रहा है कि मैं आपसे पूछूं, कुछ ना लकी नंबर्स भी होते हैं। हाँ मैंने ऐसे सुना है कि अच्छा आपके ना आपका मूलांक है तो आपके लिए लकी नंबर आपका ये होगा। अब लकी नंबर क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और मैं कैसे पहचानूंगी कि मेरा लकी नंबर क्या है, और क्या ये मूलांक से ही मेरा लकी नंबर कैलकुलेट हुआ जाता है? तो मैं मतलब मुझे कैसे पता चलेगा? अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ, अब 9 के बाद में बात करेंगे कि मेरा 9 है मूलांक, एक मूलांक वाले हैं तो उनके लिए क्या लकी नंबर होगा, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताइए। अपन पहले जनरल एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि लकी नंबर्स बेसिकली, जैसे आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि उसका यूज़ क्या करें हम, तो न्यूमरोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपका नेम नंबर। नाम जो होता है उसका भी एक टोटल आता है। न्यूमरोलॉजी में एक चार्ट होता है चैल्डियन न्यूमरोलॉजी के अंदर, जिसमें 1 से लेकर 8 नंबर्स होते हैं और जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं वो उसमें डिवाइडेड किए गए हैं। डिवाइड की 1 के अंडर AIJQY ये 5 लेटर्स आ गए। इसी तरीके से 2 से लेकर 8 तक के बीच में अलग अलग लेटर्स हैं। तो सबसे पहले वो लकी नंबर हमें अपने नेम के अंदर डालना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरे नेम की स्पेलिंग देखोगे तो इसमें मैं अतुल्य में डबल L लगाता हूँ, दास में डबल S लगाता हूँ। तो जब L और S नहीं था तो उसकी जो वैल्यू आ रही थी वो मेरी डेट ऑफ बर्थ यानी कि मेरे मूलांक और भाग्यांक से कंपैटिबल नहीं थी। लकी नंबर हम जनरली देखते हैं दोनों से, मूलांक और भाग्यांक से। ओके। तो मैंने क्या किया, एक L डाल दिया, एक S डाल दिया, ताकि मेरा नंबर कंपैटिबल बन जाए, मेरा नाम कंपैटिबल बन जाए आपके मूलांक और भाग्यांक से। हाँ। ओके। तो अब ऐसे तो 81 कॉम्बिनेशंस बनते हैं 11 से लेकर 99 तक। हाँ। तो ये एक ऐसी लिस्ट हो जाएगी। पर जनरली अगर अपन बात करें तो इसको कैसे देख सकते हो आप? सबसे पहले अगर आप किसी डेट को मान लीजिए आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं और आपकी डेट है मान लीजिए 14 नवंबर या 14 सितंबर, किसी भी महीने की 14 तारीख है आपकी डेट, तो आप देखोगे यार मेरी लकी डेट कौन सी हुई, मैं कब करूं काम। तो आप किसी भी महीने की 14 को अगर करोगे ना तो आपके लिए अच्छा है। ये किन के लिए है, आपने किसके लिए बताया? मैं जनरल बता रहा हूँ कि जब आप कोई फॉर एग्जाम्पल कोई काम करना चाह रहे हो, ऐसे एक तो नेम हो गया, नेम का तो दोनों देखना पड़ेगा, पर अगर हम जनरली ऐसे देखें कि यार मेरे को गाड़ी खरीदनी है या मुझे कोई एग्ज़ाम देना है, कई होते हैं ना एग्जाम्स, उसमें आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो, तो मैं कौन सी डेट सेलेक्ट करूं, तो आपका जन्मदिन की जो डेट होती है ना वो डेट आपके लिए बहुत अच्छी होती है। उस डेट पे आप कोई भी काम आंख बंद करके कर सकते हो कि हाँ, चाहे वो 8 तारीख ही क्यों ना हो, 8 को करोगे वो आपके लिए सही ही होगा, गड़बड़ नहीं करेगा वो आपको। तो एक तो ये बेसिक चीज हो गई, ये सबके लिए हो गया। अब अगर हम मूलांक दर मूलांक की बात करें तो एक नंबर है, एक नंबर के लिए एक तारीख किसी या एक नंबर एक के लिए अच्छा है, चाहे उसका कोई भी टोटल से आ रहा हो, चाहे 10 से आ रहा हो, चाहे 19 से आ रहा हो, चाहे 28 से आ रहा हो। उसके अलावा 4 जो नंबर है वो भी उनके लिए अच्छा है, 1 अच्छा है, 4 नंबर अच्छा है, उनके लिए 5 नंबर अच्छा है। ये एक मूलांक वालों के लिए 1, 4, 5। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ले लेते हैं। ऐसे तो फिर न्यूट्रल भी है, फिर अनलकी भी है, बाकी को आप या मान लो कि इनको नहीं छेड़ना। नहीं, हम लोग लकी नंबर्स पे बात कर रहे हैं। हम बाकी को नहीं छेड़ रहे। तो अगर आप एक मूलांक वाले हो तो 1, 4 और 5 आपके लिए सही है। मतलब इसमें मैं कोई भी अपना काम शुरू कर सकती हूँ या जो भी मैं चाहती हूँ कि हाँ ठीक है, समझ गई। काम शुरू कर सकते हो आप अपना नेम नंबर को इस नंबर पे ले जा सकते हो। 4 पे मत ले जाइएगा क्योंकि 4 नंबर नेम नंबर के लिए अच्छा नहीं होता। नेम नंबर के लिए स्पेसिफिकली अगर आपको ले जाना है तो 1, 3, 5, 6 ये 4 ही नंबर्स हैं, इन्हीं में से किसी पे आप लेके जाओ। तो या तो आप 1 पे ले जाओ या 5 पे ले जाओ। वो नेम न्यूमरोलॉजी आई थिंक वो बिल्कुल थोड़ी डिफरेंट है, वो निकालना कैलकुलेट करना तो यहाँ नहीं, मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि आपने पूछा था ना कि कहाँ हम यूज कर सकते हैं। ओके ठीक है। तो डेट हो गई, नेम हो गया, देन मोबाइल नंबर हो गया कि आपके मोबाइल नंबर का टोटल जो है वो अपने लकी नंबर पे ले जा सकते हो। जैसे एक मूलांक वाला अगर वो टोटल को 1 पे ले जाए या 5 पे ले जाए तो आपके लिए अच्छा है। तो अगर हम 2 मूलांक की बात करते हैं तो 2 मूलांक वालों के लिए 1 नंबर अच्छा है, सूर्य का नंबर, उनके लिए 7 नंबर अच्छा है, 6 नंबर अच्छा है। ये तीनों नंबर्स 2 मूलांक वालों के लिए अच्छे हैं, तो इनको भी आप इन जगहों पे यूज़ कर सकते हो। 3 नंबर के लिए 1 नंबर अच्छा है, 3 नंबर अच्छा है, उसके अलावा 9 नंबर अच्छा है। ये 3 नंबर्स इनके लिए
अच्छे हैं। 4 मूलांक की अगर बात करते हैं तो 4 के लिए 1 अच्छा है, 4 अच्छा है, देन दे कैन गो फॉर बस ये ओके। 2 ही नंबर्स इनके लिए बेस्ट है, बाकी इनको नहीं छोड़, क्योंकि 4 नंबर है राहु का, हाँ। हर किसी की नहीं बनती। हाँ। उनको स्ट्रांग ही चाहिए, कोई जो बड़ा गुंडा होता है, बहुत स्ट्रांग गुंडा जो होता है, उसको कोई या तो पावरफुल नेता कंट्रोल कर पाता है या कोई पुलिस वाला होता है वही, तो छुटपइयों से वो कंट्रोल में नहीं आता। तो राहु एक ऐसा नंबर है जो या तो सूर्य से कंट्रोल आएगा या खुद वाले नंबर से। 5 मूलांक की अगर हम बात करते हैं तो 1 नंबर उनके लिए अच्छा है, उनके लिए 5 नंबर अच्छा है, उनके लिए 9 नंबर अच्छा है। ये 3 नंबर्स उनके लिए अच्छे हैं, लकी नंबर्स हैं। 6 के लिए बात करते हैं तो 2 नंबर अच्छा है, देन 5 नंबर अच्छा है, 6 नंबर अच्छा है और 9 नंबर अच्छा है। 7 मूलांक वालों के लिए 2 नंबर बहुत अच्छा है, देन 5 नंबर बुध का भी ठीक है, कोई मतलब हाँ ले सकते हो, कंसिडर आप कर सकते हो, एंड देन 7 के लिए 7 भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शनि, अब जैसे राहु था वैसे शनि है, बहुत लिमिट हो जाती है चीज़ें, तो इनके लिए 3 नंबर अच्छा है, गुरु का नंबर इनको सपोर्ट करेगा, देन 5 नंबर अच्छा है, बुध का नंबर भी इनको बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, एंड 6 नंबर अच्छा है शुक्र का। 8 के लिए 8 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, पर लकी नंबर्स अगर आप कोई डेट ले रहे हो या मोबाइल नंबर ले रहे हो तो कोशिश करो कि 5 या 6 में से ही प्रेफर करो। ओके, ठीक है। एंड देन 9 नंबर, तो 9 मूलांक जो है, 9 मूलांक के लिए 1 सूर्य का नंबर अच्छा है, देन गुरु का नंबर अच्छा है, 3 नंबर अच्छा है आपके लिए, 5 नंबर भी अच्छा है, बुध का नंबर 6 नंबर भी अच्छा है, 6 नंबर भी अच्छा है, और खुद का जो आपका नंबर है 9 मूलांक, तो 9 नंबर भी आपके लिए अच्छा है। मुझे ना शुरू से ही बताया गया था 9 नंबर में तुम्हारे जितने भी ये 3 के मल्टीपल में आएंगे ना नंबर्स, वो 9 वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। तो और मैंने नोटिस भी किया है कि हाँ, लेकिन जैसे आपने कहा ना 9 नंबर के 5 वालों के साथ मैं अपना पर्सनल बताऊंगी, 5 वालों के साथ मेरी नहीं बन। खैर, हालांकि अपनी अपनी हाँ, हो चीज़ें सकता होती है। है, मैं बहुत एक्चुअली सारी क्या है कि चीज़ें मेरी जो आपने लिस्ट जेनरिक, हाँ, मेरी जो लिस्ट है लकी नॉन लकी वाली ना, वो एक्चुअली ग्रहों से भी थोड़ी सी इन्फ्लुएंस है। राइट राइट। मैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी नहीं देखता, मैं ग्रहों का भी देखता हूँ। जैसे बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट 6 और 9 को नॉन फ्रेंडली बताते हैं, बट मैं मानता हूँ शुक्र और मंगल फ्रेंड्स है, क्योंकि शुक्र और मंगल की युति लव मैरिज कराती है। अगर 2nd हाउस में या 7th हाउस में कहीं भी शुक्र और मंगल की युति बन गई तो आपकी लव मैरिज होगी ही होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो ये वैसे लकी नंबर्स मतलब काम करते हैं, अगर मतलब जैसे को होता है ना कि बहुत सारे लोग बोलते हैं जिसने मान लिया उसके लिए काम करेंगे, जिसने नहीं माना उसके लिए नहीं काम करेंगे। तो ये मुझे भी कई लोग बोलते हैं तुम्हारी ये लकी नंबर्स है, तो मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ, लेकिन क्या ये सच में मतलब पूरे काम करते हैं अच्छे से, चाहे कोई माने या ना माने? हाँ, अगर कोई नहीं भी मान रहा तो काम तो कर ही रहे ना, वो अपनी एनर्जी तो वो नंबर्स हाँ, की है वो ही। नंबर्स की एनर्जी तो दे ही रहे हैं, पर आप उसको उस तरीके से देखते नहीं हो कि नहीं यार ठीक है, कोई बोल रहा है कि नहीं तेरा तो अभी फॉर एग्जांपल 6 पर्सनल ईयर चल रहा है फॉर एग्जांपल, या 2026 का टोटल 1 आता है तो 1 है, तेरा 8 है, तो तुम्हारा क्या है आपस में गड़बड़ चल रहा है, इसलिए तेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आप वैसे निकालना चाहो तो कुछ भी निकाल सकते हो, गड़बड़ निकालना चाहो या अच्छा निकालना चाहो, बट अल्टीमेटली उसके जो एनर्जीज हैं उन नंबर्स की, वो आपकी लाइफ में काम तो कर ही रही है। जैसे आप देखोगे, बहुत ये मैंने बहुत नोट किया है मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ भी, मोबाइल नंबर का टोटल, आपके मोबाइल नंबर का जो टोटल आएगा ना, वो आपके भाग्यांक से मैच कर जाएगा। अच्छा। मैंने 10 केस भी, अगर मैं 10 की बात कर रहा हूँ तो उसमें से 8 केस और 100 में से 80 केस मैंने देखे हैं जहाँ आपका मोबाइल नंबर का टोटल और आपके भाग्यांक का टोटल, मतलब भाग्यांक जो है वो सेम मिलेगा आपको। अभी आपका भाग्यांक क्या है? बाद में 2 है आपका भाग्यांक 2 है। हाँ। मोबाइल नंबर क्या है आपका? मेरा अच्छा, वो ऑनलाइन नहीं बता सकते हम टोटल, लेकिन मैं हाँ आप टोटल करो, देख सकते हैं कि करो या टोटल क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, यही पूछूंगी। क्योंकि मेरा जो टोटल है मोबाइल नंबर का, जो मेरा पर्सनल नंबर है, ये वाला नहीं, जो सबके सामने आता है, जो मेरा पर्सनल नंबर है 15-20 साल पुराना, उसका टोटल और मेरा भाग्यांक सेम है। 1 आ रहा है, मेरा टोटल 1 आ रहा है, आपका 1 आ रहा है। मेरी वाइफ का टोटल, जैसे उसका भाग्यांक 8 है तो उसका मोबाइल नंबर का टोटल 8 है। और मैंने अब, क्योंकि सब मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं मैं उनके मोबाइल नंबर भी सब चेक करवाते ही हैं, बहुत सारे देखा है कि टोटल मैच कर जाता है। तो वो ये जो नंबर्स हैं
ये आपके आसपास घूमते रहेंगे। आप 9 मूलांक वाले हो, 2 भाग्यांक वाले हो ना, तो 2 वाले 9 वाले आपको खूब मिलेंगे कि ओके, हर चाहे वो पर्सन के थ्रू, हाँ चाहे वो नहीं, मैं अभी स्पेसिफिकली पर्सन की बात कर रहा हूँ। ओके। आपको 2 नंबर वाले या 9 नंबर वाले खूब मिल जाएंगे कि हाँ यार ये 2 वाला है, ये 2 वाला है, चाहे मूलांक हो चाहे भाग्यांक। जैसे मैं 2 वाला आपके सामने बैठा हूँ, हमारा एक एसोसिएशन बना, आपके जो फ्रेंड हैं जो आपके साथ, उनकी भी 2 मूलांक वाले हैं। तो आप देखोगे ऐसे ही अल्फ़ाबेट वाले भी होते हैं कि एक स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट वाले बहुत मिलेंगे आपको, कि ए वाले मिल रहे हैं, हाँ, या एम वाले मिल रहे हैं। नहीं, मेरे साथ तो है, ए वाले ज्यादा मिलते हैं मुझे। हाँ, तो इसके पीछे का क्या मतलब, ये क्योंकि बेसिकली एनर्जी है ना। हर तो मेरे नाम क्या है, अल्फाबेट जैसे स्टार्टिंग का ए है, तो इसीलिए उसकी एनर्जी से मैं वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर रही हूँ, ऐसा? बिल्कुल, आपको वही उसी तरीके की एनर्जी वाले लोग अट्रैक्ट होंगे आपके। ए है, ए की वैल्यू 1 है, मेष राशि है, मंगल है, तो आपके पास वो वाले लोग अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। हाँ, ये तो खैर मैं मानती हूँ कि जैसी आपकी एनर्जी होती है, आप हाँ, वैसे लोग अट्रैक्ट। ये सब देखें, जो नहीं भी मानते वो भी चेक कर सकते हैं ये चीज़, कि आप खुद देखोगे कि आपका मूलांक भाग्यांक अगर आपको पता है तो कहीं ना कहीं आपके घर का नंबर, आपके मोबाइल का नंबर देखिएगा कि उसका टोटल आपके मूलांक या भाग्यांक से कहीं ना कहीं मैच कर जाएगा। या जो लोग आपके आसपास हैं मोस्टली एक ही लेटर्स वाले आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो अगर मैच करा तो मतलब फायदा क्या होता है इसमें? फ़ायदा नहीं हो रहा, मैं तो ये बता रहा हूँ कि एनर्जी ऐसे भी काम करती है, ऐसे भी अट्रैक्ट करती है। ओके। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एनर्जीज वालों को अट्रैक्ट नहीं करोगे। जैसे 2 मूलांक वाला है तो वो 1 को कर लेगा, 3 को कर लेगा, 4 को कर लेगा, 8 9 वाले उसके पास बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको। या आपका 9 है तो 8 1 2 वहाँ तक आपकी पहुँचेगी, 3 2 से 3 नंबर्स के दूर तक। हाँ, 8 1 2 मेरे बिल्कुल बहुत क्लोज बन रहे हैं। तो वो एनर्जी वहाँ से अपने को खींचती है। तो जो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने कहा था ना कि जो लोग विश्वास नहीं करते, उनको ये जवाब दे रहा हूँ कि ये बहुत सिंपल वे है टू रियलाइज एंड एनालाइज कि हाँ यार कुछ तो बात है। ओके, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे भी ऑफ कैमरा पूछी थी कि कार्मिक डेट्स भी होते हैं क्या? जी। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? क्या इसका मतलब हमारा कनेक्शन इसी जन्म से होता है, या इसी साल जो मैंने किया है उससे होता है, या हमारे 5 जन्म से भी होता है? क्योंकि जैसे हम लोग कार्मिक डेट्स की हमेशा जब भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन हमारे प्रीवियस जन्म से होता है, पिछले जन्म से भी होता है। तो इसका पहले मैं कॉन्सेप्ट जानना चाहूँगी, कार्मिक डेट्स क्या होता है, वो नंबर्स कैसे होते हैं? देखिए, कार्मिक डेट तो हर किसी के ऊपर है। हाँ। कुछ ना कुछ डेट्स वो लेके आया है, उसी कारण से आपकी लाइफ में दुख आता है। तो जो भी यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में जी रहा है उन सब की लाइफ में दुख है, चाहे इतना सा हो चाहे इतना बड़ा हो, दुख तो है। तो वो कहीं ना कहीं वो कार्मिक डेट्स के कारण ही। कार्मिक डेट का मतलब हो गया जो आपके कर्म वैसे रहे हैं। अब न्यूमरोलॉजी के अंदर 4 डेट ऑफ बर्थ को हमने कार्मिक नंबर्स का एक तमगा दिया हुआ है। शास्त्रों के अंदर जो अंक ज्योतिष है उसके अंदर बताया गया है कि जिसका भी जन्म 13 तारीख किसी भी महीने की, 14 तारीख, 16 तारीख या 19 तारीख को हुआ है, तो ये डेट्स जो हैं इनका डेट्स थोड़ा ज़्यादा है। 13 नंबर, 14 नंबर और 16 और 19। अब Okay. इसमें 19 नंबर जैसे बहुत स्ट्रांग माना जाता है, बट कहीं ना कहीं वो भी कार्मिक डेट के अंडर आता है। अब क्या है उसका अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले 13 की बात करते हैं हम। अब 13 क्या है कि ये आपको बहुत ज़्यादा लेज़ी बनाता है। जो भी 13 तारीख को जिनका भी जन्म हुआ है, आप देखोगे कि उनकी लाइफ में ना प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा होगा। और 13 नंबर को ना हमेशा वैसे भी देखा जाता है थोड़ा अनलकी नंबर के हिसाब से। हाँ। जैसे कई सोसाइटीज़ में 13th फ्लोर नहीं होता है, या 13 को बहुत अनलकी मानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन इसी वजह से, क्योंकि कार्मिक डेट्स का नंबर है। हाँ, ये उसी का कारण है कि कार्मिक डेट नंबर है इसको दिया हुआ। प्लस फिर जो इंडिया में तो क्या होता है कि जो अमेरिका और चाइना वाले जो कर रहे हैं ना, वो आप पे भी इम्पैक्ट डालता है कि अमेरिका में जी ये चल रहा है, तो इंडिया वाले भी सोचेंगे हाँ ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। तो ये नंबर्स और ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारे जो जब नालंदा, तक्षशिला, इनमें जब औरंगज़ेब और इन्होंने जब आग लगाई, बिल्कुल ख़त्म कर दी, तो जो शास्त्र थे हमारे वैदिक शास्त्र, जिनमें ये ज्योतिष, अंक ज्योतिष या और भी वेदों की बिल्कुल गूढ़ ज्ञान जो था, हम इंडियंस तो क्या बेवकूफ़ हैं, हमको तो कोई मतलब ही नहीं अपने शास्त्रों से। चाइना वाले ले गए बुक्स भर भर के। आपने सुना होगा कि गधों पे
खच्चरों पे लाद लाद के वो इतनी सारी किताबें ग्रंथ हमारे यहाँ से लेके गए और फिर वो उन्होंने पढ़ा, उन्होंने फिर चीज़ें निकाल निकाल के हमें दी कि ये कार्मिक नंबर है भाई। तो अब वो लोग कहते हैं कि जी मतलब हम इंडियंस ही कहते हैं कि अरे ये तो वहाँ से आया है, वो वहाँ से नहीं आया, यहाँ से गया और फिर यूँ घूम के आया। तो आप देखोगे 13 वालों को ना लेजी देखोगे बहुत ज़्यादा, और ऐसे लोग कोई भी मतलब काम करने की कोशिश करते रहेंगे, उसमें सक्सेस मिलने में उनको बहुत दिक्कत आएगी और कुछ और ही मिल जाएगा। जैसे एक होता है ना कि यार मैं इधर खोद रहा हूँ, खोद लिया, कुछ नहीं निकला यार, पानी वानी कुछ नहीं निकला, और फिर इधर मुड़ा तो यहाँ पानी रखा हुआ है, उस पर ध्यान ही नहीं जाएगा। या कई बार ऐसा भी होता है कि आप एक किसी काम के पीछे पड़े हुए हो, सक्सेस नहीं मिली, जब आप थक गए तो देखा कोई और अपॉर्चुनिटी आ गई और आपने वो कर लिया। तो एक्चुअली में जो करना चाहते हैं, कहने का यहाँ पे ये मतलब है, जो करना चाह रहे हैं वो कर ही नहीं पाते, कुछ और ही करना पड़ता है उनको लाइफ के अंदर। 14 नंबर की अगर हम बात करें, जिनका 14 तारीख को जन्म हुआ है, उनके साथ क्या होता है, बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं ड्रग्स में और स्पेकुलेशन वाले काम के अंदर, जुआ सट्टा, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं इनके जाने के। तो अगर ये स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से नहीं है, अगर आपके भी घर में कोई बच्चा है तो ध्यान रखिएगा कि उनका एक्सट्रीम उसमें जाने का चांसेस बनते हैं। तो अगर स्पिरिचुअल चले जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो तो बुरा नहीं है, पर अगर वो गलत रास्ते पे चले गए तो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि कार्मिक नंबर है ना, तो एक बार में चीज़ नहीं मिलेगी, तो व्यक्ति क्या है, थक जाएगा, हार जाएगा। अब जैसे 14 नंबर का एक केस आया मेरे पास, तो उसमें क्या हुआ, वैसे सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, काम अच्छा कर रहा है, जॉब अच्छी कर रहा है, पैसा अच्छा है, अच्छा मिलता है, बट 20 साल का था तो फादर चले गए, और अभी 2-3 साल पहले बड़ा भाई चला गया। अब जब भाई गया तो पता लगा कि वो इतना लोन छोड़ गया है, क्योंकि ही वॉज इनटू स्टॉक्स और शेयर्स और इन सब के अंदर, कि अब इसको लग रहा है कि अरे यार अब मैं इन गड्ढों को भरूं। तो अब आप वैसे देखा जाए तो अच्छा कर रहा है वो अपनी लाइफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये चीज़ें आपकी उसको बार बार पुल बैक कर रही है, आपको मेंटली आप शांत नहीं हो। एक आदमी जो 20-25 हज़ार कमा रहा है, पर वो उसका पैसा खुद का है, वो घर आ रहा है तो उसको कोई टेंशन नहीं है कि मुझे उसका पैसा देना है, इसका पैसा देना है। बट आप 20 लाख भी कमा रहे हो, पर आपको पता है कि यार मुझे तो अभी 20 करोड़ रुपए का लोन उतारना है, मैं कैसे उतारूंगा। तो ये डेट्स इस तरीके से काम करती हैं। 16 तारीख वाले, 16 में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एक तरफ सूर्य है, एक तरफ आपका शुक्र है, ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है 16 में, ये प्रॉब्लम आती है उनको। तो अगर ईगो कंट्रोल नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, लोग आपसे खिंचने लग जाएंगे। आप किसी भी रिलेशनशिप के अंदर जाना चाहोगे, वो चीज़ बनेगी नहीं। जो सामने वाला पार्टनर है, अगर आप लड़का हो तो सामने वाला लड़की, या लड़की हो तो आप कोई लड़का होगा, तो वो आपको पसंद करेगा, पर आपके साथ वो कोलैबोरेशन नहीं हो पाएगी, एसोसिएशन बैठ ही नहीं पाएगी, आप कोशिश करते रह जाओगे। तो इसलिए ईगो को आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये तो उम्र भर की ही बात है, ये भी नहीं है कि चलो इस साल आपने कर लिया और बिल्कुल, अगले साल वो, ये हमेशा की बात है, करना पड़ेगा। और 19 जो है वो, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों है, तो वहाँ पर एग्रेशन और पावर बहुत ज़्यादा है। तो किसी भी दोनों की हीट है, दोनों की एनर्जी है। किसी भी तरीके से अगर आप पावरफुल अथॉरिटी पे बैठे हुए हो तो उसका गलत इस्तेमाल कभी मत करना। और बनना चाहते हो, अगर मान लो कि आप 19 तारीख के जन्म लिया आपने और IPS IAS बनना चाहते हो या कुछ और करना चाहते हो हायर लेवल का, तो भी आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी ये नहीं समझना कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे सब आता है, मुझे सब समझ में आता है, मुझे कोई सिखाओ मत। ये चीज़ हम्बलनेस रखनी पड़ेगी। तो ये 1 और 9 ये तो फ्रेंडली नंबर है ना, तो फिर इसमें कैसे, मतलब इसकी कैसे एनर्जी अब एकदम चेंज हो गई है? एनर्जी चेंज, कार्मिक डेट्स में इसको लेके आगे इस नंबर को एनर्जी चेंज नहीं हुई, ये इस डेट को स्पेसिफिकली हमने रखा है। अब ये डेट कैसे डिसाइड की है, मतलब ये इसके पीछे का क्या साइंस, क्या लॉजिक था कि जैसे 13 बोला आपने, 14 बोला, 16 बोला, 19 बोला, इन्हीं डेट्स को सिर्फ इन्हीं की ये एनर्जी की वजह से? इसके पीछे का कोई लॉजिक एक्चुअली में है नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि शास्त्र हमारे बहुत सारे लुप्त हो चुके हैं। तो ये एक तरीके से
इस तरीके से हुआ कि जैसे एक पेड़ है, उस पे 10 टहनियाँ हैं, तो ऊपर ही ऊपर वाली टहनी पे फल लगा हुआ है और सब टहनी पे एक आदमी खड़ा है और नीचे खड़ा है। तो उसने तोड़ा, नीचे वाले को दिया, उसने तोड़ा, नीचे वाले को दिया, तोड़ा क्या मतलब उसने पकड़ाया, ऐसे करके नीचे तक पहुंचा है। अब कारण क्या था ये किसी को भी नहीं पता, कौन से शास्त्रों में इसका वर्णन है, कहाँ से ये चीज़ आई है। जो पुराने लोग हैं उन्होंने कभी ये लिखा होगा या उन्होंने बताया होगा, तो वो नॉलेज इस तरीके से पर्कुलेट होती हुई आई है हमारे तक। लेकिन आपने अपने केसेस में मेजरली ये चीजें देखी हैं कि 13, 14, 16 और 19 ये कामिक हाँ, बुक्स जैसे में मैंने आपको होता है केस तो काउंट, जैसे बताया आपने ही है, बताया। बिल्कुल बताया। 13 तारीख का भी मैं बता देता हूँ, 13 वाले भी मैंने बहुत देखे हैं ऐसे, जो मैंने बताया ना कि करना कुछ चाहते हैं, होता उनसे वो नहीं होता जो वो करना चाहते हैं, कर नहीं पाते, उसमें सक्सेस नहीं मिल पाती। आज मैं हूँ, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट बनना जिस दिन सोचा उस दिन इम्प्लीमेंट हो गया और एक छोटी सी हल्की फुल्की सी सक्सेस मिल गई। आपने जिस दिन पॉडकास्ट करने की सोची तो आपको एक हल्की फुल्की सी सक्सेस मिल गई, पर वो उसमें कर ही नहीं पाया, उसमें सक्सेस ही नहीं मिल पाती उनको, जबकि टैलेंट है, सब चीज़ें हैं। अच्छा, कई बार है ना एक चीज़ ऐसी होती है कि हम लोग जब कुछ भी नया स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे आपने, अब जैसे मैं अगर अपना बताऊं कि पॉडकास्ट मैंने स्टार्ट किया, तो कई बार ना लोगों के थॉट्स आते हैं, पता नहीं ये मेरे लायक है या नहीं है, या ये मेरी फील्ड का मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो पैशन उनका कुछ और है, नो डाउट वो कुछ और कर रहे हैं किसी मजबूरी वश, जैसे नौकरी लोग कर रहे हैं लेकिन उनका पैशन म्यूजिक में है। तो मेरे लिए, अब जैसे मैं अपने पॉडकास्ट की बात बताऊंगी कि मैंने स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, वो तो कोइंसिडेंटली वो अच्छा निकल गया। हाँ। किसी को कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए यही फील्ड बेस्ट है? क्या मुझे वो इंट्यूशन आएगी? क्या मुझे आसपास कुछ ऐसे लोग मुझे आकर के बताएंगे कि भाई तुम ये करो वो करो? क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता कि भाई मेरे लिए ये फील्ड सही है या नहीं है। और जब अगर आपकी फील्ड वो सही नहीं है तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे, आप वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे, तो बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल। सही फील्ड में कैसे चूज करूँ, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरे मूलांक के हिसाब से या मेरे बाकी नंबर्स के हिसाब से ये बेस्ट फील्ड है? देखिए, यहाँ पे ना 2-3 तरीके से काम करते हैं। मैं जिसको बहुत स्ट्रांग मानता हूँ वो, जैसा आपने बोला, इंट्यूशन। मैं इंट्यूशन को बहुत स्ट्रांग मानता हूँ इस पर्टिकुलर फैक्टर, मतलब इस चीज़ के लिए, कि आपको इंट्यूशन आती है। जैसे आपको इंट्यूशन आई, मुझे इंट्यूशन आई, मुझे आईपीएस बनना है, उसको इंट्यूशन आई मुझे आईपीएस बनना है ना। जैसे हमने 12th फेल देखी तो उसमें मनोज कुमार जी का जो कैरेक्टर था, उस बंदे को इंट्यूशन आई कि यार मुझे पुलिस में जाना है। फिर उसको पता लगा कि आईपीएस होता है तो वो सबसे बड़ा होता है, हाँ तो मैं वो बनूंगा। मोस्टली लोग अपनी इंट्यूशन के थ्रू ही चलते हैं, लाइफ के अंदर आगे बढ़ते हैं, उन्हें धक्का वहीं से ही लगता है। आप बड़े से बड़े लोगों को देख लो, आप शाहरुख खान को देख लो, अमिताभ बच्चन को देख लो, आमिर खान को देख लो, या बड़े फुटबॉलर्स को देख लो, क्रिकेटर्स को देख लो। एक इंटरेस्ट, एक लाइकिंग, एक इंट्यूशन ही उनको आगे उस पर्टिकुलर फील्ड में लेके जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स भी उनको डाल देते हैं कि भाई तू ये कर, फिर वो करते हैं, उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है, धीरे धीरे चीज़ें बनती है। बट अल्टीमेटली आपका इंटरेस्ट, मैं सबको ये बोलता हूँ कि यार इंटरेस्ट देखो अपना, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। तो वो इंटरेस्ट है हमारा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी को म्यूज़िक बहुत पसंद है, लेकिन वो बात अलग है कि वो अपने उस पैशन को किसी कारणवश फॉलो नहीं कर पा रहा है। तो वो म्यूज़िक मुझे इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि मेरे लिए वो बेस्ट है। अगर मैं इस फील्ड में ज़्यादा जाऊंगा तो ये इसमें मुझे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। देखिए, स्किल वाली चीज़ में ना एक हो जाता है कि आपको म्यूज़िक पसंद है, पर क्या आपकी आवाज़ अच्छी है? आप वहाँ अपने आप को एनालाइज भी करोगे, साथ में ना एनालिसिस भी चलता है कि ठीक है मेरे को गाना अच्छा लगता है, मुझे म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, पर मेरी आवाज़ ही नहीं है, मेरे को सुर बैठता ही नहीं है कभी, तो आप सिंगर नहीं बन सकते। इसका मतलब वो जो इंट्यूशन वो यही आ रही कि तू भैया सुन ले बस, तो या फिर कोई बैकग्राउंड म्यूजिक या म्यूजिशियन बन जाओ जिसमें या हाँ उसमें आप कर की जरूरत ही ना। बिल्कुल, कि आप सिंगिंग में मत जाओ, फिर आप किसी इंस्ट्रूमेंट को सीख लो, आप इंस्ट्रूमेंट सीख के टीचर बन जाओ, या आप कोई बैंड ज्वाइन कर लो। फिर आपको उसके अदर पेरिफेरल्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि अगर सिंगिंग नहीं तो क्या ये, तो क्या ये, तो क्या ये। तो अगर आपका रियली में इंटरेस्ट होगा म्यूज़िक में तो आप पकड़ लोगे, आप नहीं छोड़ पाओगे। पर सिर्फ यही है कि हाँ ठीक है,
थोड़ा बहुत यार गिटार बजाता हूँ तो पब्लिक ताली बहुत बजाती है, वो नहीं चलेगा। ये फील कि नहीं यार मैं प्ले करना चाहता हूँ। जैसे मैं आपको अपना बताता हूँ, मुझे वैसे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं आता, पर मैं भगवान का कीर्तन जब होता है तो मृदंग एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे तबला बना है। ओके। उसको काट के बीच में से तबला बना दिया गया है, तो उस वो भी एक तरफ से इतना बड़ा होता है और एक तरफ से छोटा सा होता है। हाँ। मैंने किसी से नहीं सीखा, बट मैं जब आश्रम में था तो मेरे को ऐसे लगता था उस इंस्ट्रूमेंट को देख के यार मुझे ये बजाना है। तो मैंने उसको लेकर धीरे 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 थोड़ा सा एक दो से पूछा मैंने जिनको बजाना आता था कि, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे करके आप थोड़ा बजाओ। बट मैंने इतनी जल्दी सीख लिया ना, इंस्ट्रूमेंट जल्दी सीखना इज़ लाइक बहुत बड़ी बात मैं मानता हूँ। करेक्ट। तो मेरे को अंदर से फीलिंग आई कि यार ये इंस्ट्रूमेंट शायद चाह रहा है कि मैं इसको सीख लूँ, बस तेरे को थोड़ा सा टाइम देना है। एंड विद इन 2-3 डेज मैं बजाना शुरू कर दिया उसको। करताल है, बहुत ईजी है वैसे, बट हर कोई नहीं बजा पाता। कि तो आपका आपके मन में नहीं आया कि मतलब मैं इसे सीखना चाहता हूँ तो कहीं मैं इसी फील्ड में ही आगे बढ़ जाऊँ? क्यों आप न्यूमरोलॉजिस्ट बने? नहीं, मैं तो उस समय तो आश्रम में था, मैं तो उस समय प्रचार करता था, बट मेरी इच्छा ये बजाने की इसलिए नहीं होती थी कि मुझे उसमें करियर बनाना है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसलिए भी यू हाँ। नो कंफ्यूज ना हो जाएं कि अगर मेरा मन हो रहा है ये चीज़ करने का, तो कभी उनके दिमाग में ये ना हो कि अच्छा शायद इसीलिए मन हो रहा है क्योंकि मैं इसी में बेस्ट कर सकता हूँ। नहीं, अगर आप करना चाहते हो, अगर आप उस चीज़ को पकड़ लेते हो और आप सीख रहे हो, तो उसमें करियर बनाने में क्या प्रॉब्लम? मैं करियर बना सकता हूँ, बट मुझे नहीं बनाना। मैं किसी और फील्ड में, क्योंकि एक साथ 2-3 इंटरेस्ट भी हो सकते हैं इंसान के, ये भी हो सकता है। राइट। और मैं तो अपनी लाइफ को ऐसे देखता हूँ कि बहुत मतलब एक समय से ड्रिवन देखता हूँ अपनी लाइफ को। समय जहाँ जहाँ लेके गया मैं चलता चला गया। तो शुरू में जब मैं कॉलेज में MBA करना चाहता था, मतलब MBA नहीं करना चाहता था, मैं एक्टर बनना चाहता था। अच्छा। मैं थिएटर्स करता था जयपुर के अंदर। ओह वाह। हाँ, तो मैंने कहा पापा को कि पापा मुझे तो एक्टर बनना है। उससे भी पहले बचपन में मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। चेंज होते रहते हाँ, हैं। तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उसके फादर ने उसको एकेडमी ज्वाइन कराई। हम लोग 6th या 7th में रहे होंगे उस समय। तो मैंने पापा को बोला, पापा मेरे को भी ज्वाइन करनी है, पहले पढ़ाई करो। तो अब मैं उस टाइम पे इतने ज़्यादा, आप छोटे थे कि आप इतने डिपेंडेंट थे अपने पेरेंट्स पे पैसे के लिए कि आप चाहकर भी नहीं जा पाए। इच्छा ऐसे नहीं थी कि शौक था, मैं बहुत खेलता था क्रिकेट। सुबह से रात तक खेलने वाली स्थिति थी कि दिनों दिन रात तक खिलवा लो आप। ठीक है, नहीं हुआ। फिर जब एक्टर बनने की बात आई, पापा ने कहा पहले पढ़ाई पूरी करो, MBA करो। तो MBA के लिए चले गए। MBA करने के बाद फिर बॉम्बे जाने से पहले, कुछ 6-8 महीने पहले की बात है, मैं अपने स्पिरिचुअल गुरु से मिल लिया। तो उनसे मिलकर मुझे समझ में आया कि यार ये मतलब देयर इज समथिंग हायर। एंड समय ने जैसे चलाया ना, मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। मैं जब पहली बार गीता का सेशन सुना, जब लेक्चर सुना, तो मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ बहुत हायर चीज़ है, बहुत अलग चीज़ है जो हमें पता ही नहीं है। ऐसे ही घूमते रहते हैं हम। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट नॉलेज है यार, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई इन्होंने आज। वो क्या चीज़ थी? वो कर्म के ऊपर था, वो कर्म और भाग्य के ऊपर, जो बचपन से मेरे चलता भी रहता था। क्योंकि कभी कोई कहता था यार कितना क्या किस्मत है यार इसकी, और फादर ने से हमने हमेशा सुना है कि मेहनत ही सब कुछ होती है। हाँ। तो मैं देखता था यार बच्चा मर्सिडीज में घूम रहा है, इसने कब मेहनत करी, मर्सिडीज कहाँ से लेके आया ये। तो ये तो किस्मत ही है ना, इसको आप कैसे डिनाई करोगे। तो उस दिन समझ में आया कि किस्मत भी मेहनत से ही बनती है। सो हमारे भाग्य इज नथिंग। भाग्य कोई भगवान का वो नहीं है कि ले तेरे को भाग्य इज द रिजल्ट ऑफ योर कर्मा। किसी के साथ गलत हो रहा है, वो भी तो भाग्य ही है। सो अगर आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा भाग्य मिलेगा। बुरा करके अब उसमें कई जन्मों के कर्म होते हैं, उसमें आपको समझना पड़ेगा कि आप एक जन्म नहीं है, बहुत सारे जन्म हैं। क्योंकि अगर आप एक ही जन्म पे स्टिक हो तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आ ही नहीं सकते। आप समझा ही नहीं सकते कि यार इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सो इट डिपेंड्स कि अगर आप एक ही उस पर चलोगे, एक ही बर्थ के ऊपर, तो भाई एक को गरीब और एक को अमीर क्यों बनाया? अगर एक ही जन्म है, देयर इज ओनली वन लाइफ,
तो एक पैदा होते ही साहब 1000 करोड़ का मालिक है और एक पैदा होते ही रिक्शे वाले के घर में पैदा हुआ है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? इसका कुछ तो कारण होगा। नहीं भगवान टेस्ट कर रहे हैं। अरे तो भाई मेरे को वहां कर देता, उसको यहाँ कर देता, मेरे पे ही ऐसी वो मुझ पे ऐसा टेस्ट क्यों किया? सो तो वो लेक्चर चल रहा था और वो सुनते ही मेरे को ऐसा लगा कि भाई साहब आज तो अब ये नॉलेज लेके रहूँगा मैं। फिर मैंने वो पूरा नॉलेज ले, मैं 7-8 साल रहा आश्रम के अंदर। ये कौन सा आश्रम की बात कर रहे हैं? ये गीता का है आश्रम है, गिव गीता के नाम से। उसमें मैं 7-8 साल रहा फुल टाइम। वहाँ प्रीचिंग की, लेक्चर्स हुए भगवद गीता के, फिर मैं खुद लेक्चर्स करने लगा। फिर एक टाइम ऐसा आया कि हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटोरेट कर गई एंड देन आई थॉट कि जो मेरे को सीखना था, जितना समझना था, मैंने काफ़ी कर लिया। नाउ इट्स अ टाइम टू इम्प्लीमेंट। तो अब मैं इम्प्लीमेंट पे आ जाता हूँ। और आश्रम लाइफ बहुत आसान नहीं होती, तो वो भी एक कारण रहा, बिकॉज आई एम मैरिड ऑल्सो, बेटी भी है, तो कुछ जिम्मेदारियाँ भी थी। तो देन आई गॉट इनटू दिस। फिर मुझे लगा यार कुछ तो करना पड़ेगा। तो अंदर से ही वो चीज़ आई, क्योंकि आप सोच रहे हो कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। मैंने MBA किया हुआ है बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू जॉब। मैं जॉब नहीं करूँगा, किसी के अंडर तो काम कतई नहीं करूँगा। और अब क्या करूँ? तो न्यूमरोलॉजी के वीडियोस पॉपअप हो गए सामने, देखने लगे। एक्चुअली हमारे गुरुजी जो थे आश्रम में वो न्यूमरोलॉजी करते थे। ओके। मैंने उनको देखा है कई बार, दिमाग में बीज डाला। हाँ, वो मैंने उनको देखा है कि वो कुछ प्रोजेक्ट जैसे बना रहे थे, कुछ जैसे गुरुकुल का नाम सजेस्ट, तो वो कह रहे थे यार इसका टोटल इतना आना चाहिए इसका। तो मैंने कहा अच्छा कुछ होगा, तो बस मेरे को इतना ही था। फिर वो उसी से रिलेटेड जब वीडियोस आने लगे तो मुझे ऐसा लगा कि शायद यार ये चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ। धीरे धीरे इंटरेस्ट आता गया। देन आई लर्नड इट प्रॉपर तरीके से एंड देन स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। उसमें सक्सेस भी मिल गई। तो मैं तो पूरा ऐसे ड्रिवन हुआ हूँ। नहीं वही है ना, वही सारी बहुत सारी चीज़ें। बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, उनकी आधी लाइफ बीत गई, उनको अभी ये भी नहीं पता कि भाई हम जो कर रहे हैं इसमें खुशी तो मिल ही नहीं रही है। क्योंकि जॉब वाले लोगों के लिए खासकर ये प्रॉब्लम होती है, उनके पास मजबूरी इतनी होती है कि भाई अगर ये छोड़ दिया तो फिर कहाँ क्या करेंगे। क्योंकि एक टाइम फिर ऐसा था, आप इतनी आगे लाइफ में आ चुके हो, अब अपने पैशन को फॉलो करने का कोई सेंस नहीं है। नहीं, अब अपनी लाइफ ही ऐसे बितानी है। अब इस टाइम पे इस वक्त ऐसे में ना आप सिर्फ 2 चीज़ें कर सकते हो। एक चीज़ ये कर सकते हो कि गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी। साथ साथ स्पिरिचुअलिटी को करना शुरू करो ताकि मन की शांति बनी रहे। क्योंकि मन की शांति इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप जॉब कर भी रहे हो ना, पर अगर आप शांत हो मन से तो आपको वो डिस्टर्ब नहीं करेगी। जैसे कि एक रोड है, बहुत गड्ढे हैं, उसमें बहुत सारे गड्ढे। अब उस गड्ढे वाली रोड पे अगर आप ऑटो रिक्शा में जाओगे तो धड़ 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 आपकी पीठ की बैंड बज जाएगी। और उसी रोड पे अगर आप मर्सिडीज़ में जाओगे या वॉल्वो में जाओगे या पोर्श में जाओगे, उसका सस्पेंशन सिस्टम इतना तगड़ा होता है कि आपको गड्ढों का पता ही नहीं लगेगा। तो स्पिरिचुअलिटी इज लाइक दैट सस्पेंशन। अभी आपको वो जो स्ट्रेस मिल रहा है ना, वो दिक्कत दे रहा है। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाओगे ना, तो वो स्ट्रेस फिर आपको दिक्कत नहीं देगा। करेक्ट है ना। अब कोई आप बैठे हो घर के बाहर, मान लो कोई म्यूजिक चल रहा है, आप बिना बात इरिटेट हुए जा रहे हो, अरे यार क्या है। अरे यार खिड़की बंद कर ले, दरवाजे बंद कर ले, खत्म नॉइस। तो वो जो दरवाजे बंद करना, खिड़की बंद करना इज स्पिरिचुअलिटी। वो आपको सिखा देगी कि आपको कैसे इन चीज़ों से दरवाजे बंद करने। करेक्ट। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये, कंसल्ट करो किसी एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट से कि मुझे क्या करना। क्योंकि ये क्या है, बहुत स्पेसिफिक हो गया। इंडिविजुअल स्टडी करनी पड़ेगी इसमें कि क्या मूलांक है, क्या भाग्यांक है, क्या नाम है, क्या कुंडली है, ग्रह क्या कह रहे हैं, कब रिलैक्स होगा, क्या होगा। मतलब वो तभी कोई गाइड कर सकता है। राइट। अगर आपको अंदर से आवाज़ नहीं आ रही तो फिर किसी बाहर वाले से आप वो कंसल्ट करो, वो बताएगा फिर आपको कैसे करना है। अतुल्य जी, मैं ज़रूर आपसे कहूँगी कि 2026 के लिए अगर कोई मैसेज आप लोगों को देना चाहते हैं कि इस साल आप ऐसे करें वैसे करें, कोई आप अपनी, क्योंकि आपके पास इतनी नॉलेज है, आपको और भी ज़्यादा डिटेल में चीज़ें पता होंगी 2026 की, और आप अगर कोई संदेश या कोई बात अपनी कहना चाहते हैं तो बिल्कुल प्लीज़ कहिए। देखिए, टेक्निकल तो बहुत ज़्यादा बोलने में फिर बहुत टाइम लगेगा। मैं जनरल जो एक सबको यही कहता हूँ कि बी पॉजिटिव यार। अपनी ना थिंकिंग को बहुत पॉजिटिव करना पड़ेगा आपको।
क्यों उसका बताता हूँ मैं आपको, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक जापानीज रिसर्चर थे, साइंटिस्ट, मसारू इमोटो इज़ द नेम। आप गूगल पे देख सकते हो या आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। उन्होंने ना वाटर पे वाइब्रेशंस को स्टडी किया हुआ है कि एक जो वाइब्रेशन होते हैं उसका वाटर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो वाटर, जैसे हम ये कैमरा है, ये जनरल फोटो के लिए, वाटर क्रिस्टलाइजेशन के लिए एक अलग से कैमरा आता है जो क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्मेशन को डिपेक्ट करता है कि कैसे फॉर्मेशन हुआ है। तो उन्होंने ये चेक किया कि जब आप और अब जब अपन बोलते हैं तो वर्ड्स में से क्या निकलते हैं, वाइब्रेशन। ये साउंड वाइब्रेशन ही तो है जो हम बोल रहे हैं, दिस साउंड वाइब्रेशन। तो जो साउंड वाइब्रेशन है वो हमारा जो ब्रेन है दैट इज 70% वाटर, हमारी बॉडी है 70% वाटर। तो उन्होंने ये बताया कि जो वाइब्रेशंस होते हैं वो वाटर पे बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट डालते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक लेक के पानी से उन्होंने फ़ोटो खींची, तो उसके फॉर्मेशन बहुत मतलब इल फॉर्म थे, गंदे नहीं, बहुत गंदे, देखने में यूँ लग रहा था पता नहीं क्या है। फिर उन्होंने स्पीकर लगा दिए और उसमें से वैदिक चैंट्स, बुद्धिस्ट चैंट्स वगैरह उन्होंने सुनाए 1 हफ्ते तक। फिर उन्होंने वापस से क्रिस्टलाइजेशन की फोटोग्राफी कराई, इतने ब्यूटीफुली फॉर्म्ड हो गए वो क्रिस्टल्स। इसीलिए आप मंदिर में जब जाते हो या गुरुद्वारे में जा रहे हो या आप वहाँ बैठोगे ना, आपको एकदम शांति मिलेगी। क्यों? आप जब परेशान होते हो, आपको मैं कहूँ अरे परेशान हो, आइए डिस्को चलते हैं, आप कभी नहीं जाओगे। बोले कि अरे यार मैं ऑलरेडी परेशान हूँ, डिस्को में कहाँ धम में बैठूंगी जाके, मंदिर ले चल मंदिर बैठ लेते हैं या छत पे जाके बैठते हैं यार, हवा चल, बस सुकून, अकेले चाहिए मुझे। क्योंकि वो वाइब्रेशंस जो होती है टेम्पल की, वहाँ पे कीर्तन हुआ होता है, भजन हुआ होता है, नाम होते हैं भगवान के, उनकी वाइब्रेशंस होती हैं, वो आपके क्रिस्टल्स को क्या करती है, फॉर्म कर देती है प्रॉपरली। तो आपको एकदम से पीस मिल जाता है। अभी रिसेंटली एक साइंटिस्ट ने ये बोला है, अब मैं मेन बात पे आ रहा हूँ, थिंकिंग की जो मैं बात कर रहा था, पॉजिटिव थिंकिंग, उन्होंने ये चीज़ बोली है कि जब आप कुछ सोचते हो उससे भी वाइब्रेशन निकलती है। बोलना तो वाइब्रेशन हो ही गया, व्हेन यू थिंक समथिंग। इसीलिए तब मेरे को रियलाइज हुआ कि व्हाई वी से थिंक पॉजिटिव, क्योंकि जब पॉजिटिव आप सोचोगे तो वाइब्रेशन निकलेगी ना, वो वाइब्रेशन आपके ब्रेन में जा रही है, आपके माइंड में जा रही है, और आपको वो हेल्प कर रही है। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव सोचोगे, और सिर्फ एफर्ट्स पे दिमाग लगाओ, रिजल्ट के बारे में सोचना बंद कर दो। जैसे भगवत गीता, क्यों, मतलब भगवान अगर कुछ कह रहे हैं तो यार उसकी कुछ तो इम्पोर्टेंस होगी। नाउ अब इसको एक बड़े अच्छे से मैं समझाता हूँ आपको, बड़ा अच्छा है ये। लोग बोलते हैं कि अगर हम सेटिस्फाई हो जाएं, जैसे बोलते हैं ना कर्मण्यवादी का रास्ते, कि भाई अब कर्म करे जाओ, फल के लिए तुम चिंता मत करो, सेटिस्फाई रहो, लाइफ के अंदर संतोष इंपॉर्टेंट है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि संतोष आ जाएगा लाइफ में, सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो ग्रो कैसे करेंगे? तो यहाँ 2 पॉइंट है कि एक व्यक्ति जो है, जो ग्रो करना चाहता है लाइफ में, एक आदमी है जो बहुत मन से शांत है, एक है जो बहुत टेंशन में। आपको क्या लगता है कौन जल्दी और ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता है लाइफ में? जो शांत है। जो शांत है, क्योंकि मन शांत है ना, सोच सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, गीता का जो श्लोक है, इसका एक्चुअल मीनिंग ये है, satisfied with the result and motivated for the efforts। भगवान कह रहे हैं एफर्ट्स से तू सेटिस्फाई मत हो, तू उसके लिए तो मोटिवेट रहे, रिजल्ट से सेटिस्फाई रहे। हम क्या करते, उल्टा, रिजल्ट के लिए तो मोटिवेट रहेंगे और एफर्ट्स के लिए सेटिस्फाई रहे। अरे यार ठीक है, इतना ही कर लेते हैं, अरे यार कहाँ से रिजल्ट मिलेंगे आपको? तो कृष्णा इज सेइंग समथिंग डिफरेंट एंड वी आर अंडरस्टैंडिंग टोटली ऑपोजिट। तो हमेशा एफर्ट्स के लिए आप लोग सब मोटिवेट रहो कि नहीं यार करना है, बिकॉज अभी अगले क्षण क्या होने वाला है हमें पता ही नहीं है। तो रिजल्ट के बारे में कहाँ सोच सकते हो आप?
हम तो नहीं सोच सकते। अब वो रिजल्ट भी जब आएगा तब आएगा, अपने हाँ। एफर्ट्स तो हम लोग डालें ना भाई डालें। मैंने ये सोच लिया कि मैं 8 मूलांक वाला हूँ, दोबारा से उस बात पे आता हूँ, और 2026 का जो टोटल 1 है वो मेरे लिए बुरा करेगा। अरे तुमने देख लिया, तुम पहले, भगवान से भी हाँ। श्रेष्ठ हो गए कि तुमने पहले ही देख लिया। या अगर कोई न्यूमरोलॉजिस्ट ये कह रहा है कि बुरा जाएगा, तो आपने कैसे कह दी ये बात? करेक्ट। ठीक है, मानते हैं कि वो है, बट आप इस तरीके का एक बहुत क्लियर कट स्टेटमेंट दे रहे हो, तो आपके लिए सबके लिए दे दिया आपने तो ये। दिस शुड नॉट बी अ जनरल स्टेटमेंट, दिस शुड बी अ पर्सनलाइज स्टेटमेंट। कि आप मेरे पास आए हो, मैंने देखा अच्छा 8 मूलांक वाले हो, मैंने सारी चीज़, यार आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल रह सकता है, हो सकता है दूसरा 8 वाला आए उसके लिए नहीं यार इसका ग्रेड अच्छा है, या इसका पर्सनल ईयर अच्छा है, हाँ। इसके लिए अच्छा जा सकता है ये साल। हाँ। सो इट शुड नॉट बी सो जनरल स्टेटमेंट, राइट। ये तो पर्सनलाइज चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। करेक्ट। और ये कहीं ना कहीं ना इम्पोर्टेंट भी होता है कि आप, ठीक है, जो भी आपके ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस जन्म से होते हैं, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट कर्मा तो आपके हाथ में है। बिल्कुल। अभी तो आपको इतनी समझ है ना कि किसको क्या कर देना है, नहीं देना है, क्या बात करनी है, क्या कर्म करना है, इतनी नॉलेज तो हर किसी को है ही। तो ये तो सोचो ही मत कि आपका 8 नंबर है या आपका ये वाला नंबर, ये फ्रेंडली नंबर है या नहीं है। आई थिंक ये कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरा भी फोकस हमेशा से ही रहता है, मैं हमेशा से भी कहती भी लोगों की हूँ कि यार आप चीज़ें मत देखो इधर उधर, आप इतने फोकस करो कि भाई आप सामने वाले इंसान को क्या दे रहे हो, बस सिंपल इज दैट। वो नेचुरल है कि वो आपके ग्रह भी आपसे खुश हो जाएंगे, आपके सारे प्लैनेट्स आपके अकॉर्डिंग चलने लगेंगे। एंड अगर ठीक है, अगर पीछे की कुछ चीज़ें भी है तो रेमेडीज करके उसे पूरा कर लो, उसको बैलेंस कर लो, ये तो हमारे हाथ में ही है। एंड आई थिंक वो जब हम लोग मिलते हैं, या आप जैसे जो स्पीकर से मिलते हैं, तो वो एक मोटिवेशन मिलता है कि भाई अगर प्रॉब्लम भी है तो सोल्यूशन भी है, उसके लिए बैठे हैं हम लोग। तो आई थिंक जो आज हमारी चर्चा हुई है, कहीं ना कहीं लोगों को बहुत मोटिवेशन पे मिला है। एंड 2026 तो जैसे आपने बताया है कि बेस्ट है, और देखना चाहो करना चाहो तो बेस्ट है ही है। और उम्मीद करूँगी आपका भी 2026 बहुत अच्छा रहेगा, और मेरा भी है ही। बिल्कुल। मैं सबके लिए ये रिक्वेस्ट करूँगा और प्रे करूँगा भगवान से, हाँ, कि सबके लिए अच्छा हो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर कि आप यहाँ आए और आपने अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर की है, और बहुत डिटेल में चीज़ें आपने बताई है ताकि लोग समझें इस चीज़ को कि भाई क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर।